2003, 4, 5 खत्म करके आराम से सार संग्रह को समापन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि भारत की राजभाषा क्या है, तो याद रखिएगा हिंदी है। अगर आपसे पूछे कि भारत की राजभाषा क्या है तो आप बताइएगा हिंदी। ओके, आगे सवाल है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 250। ठीक है, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 250 है, याद रखेंगे। आगे सवाल है भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो याद रखिएगा 18 वर्ष है, याद रखेंगे। अगर पूछेगा भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, तो 18 वर्ष है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे सवाल है मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो याद रखिएगा 11 है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों को याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं, याद रखेंगे। आगे चलेंगे, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछेगा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, क्या होते हैं, तो संसद होते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगा वो क्या होगा, संसद से संबंधित होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 33 होती है, ये ध्यान रखेंगे। कितनी होती है, 33 होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रैक्टिस सेट आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि भारत में रेलवे जो जोन होता है की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 18 है, ये ध्यान रखेंगे। आगे सवाल है कोचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, यहाँ पे अवस्थित है, यहाँ पे गलती हो गया, अवस्थित होना चाहिए, तो पश्चिम घाट पर अवस्थित है, याद रखिएगा कोचीन बंदरगाह। देखिएगा यहाँ पे है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1869 में हुआ था। 69 मतलब 1869 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 1869 में हुआ था, याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म। आगे चलेंगे, एकदम वन लाइनर पढ़ना है, सिर्फ पढ़ते चलेंगे मेरे दोस्त। रोजगार समाचार जो होता है कहाँ से प्रकाशित होता है, तो याद रखिएगा दिल्ली से प्रकाशित होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा R.K. नारायण है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, तो R.K. नारायण बताइएगा। आगे सवाल देखिएगा, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कौन सा समझौता एक्सप्रेस, ये सब प्रीवियस ईयर में 2000 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा रायपुर है, याद रखेंगे। बिहार के समवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 3 है। तो बिहार में समवर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है। ठीक है, समवर्ती राज्यों की संख्या अगर पूछ दे तो 3 बताइएगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर। छत्तीसगढ़ का राजधानी, देखिए राजधानी मैंने करवाया था, आपको ईजी लगा होगा लेकिन था इम्पोर्टेंट। 2000 को देख रहे हैं, 2000 प्रथम पाली चलेगा। आगे चलेंगे, आगे सवाल देख रहे हैं कि बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित है, किस मिट्टी से आच्छादित है, तो याद रखिएगा कछारी मिट्टी से आच्छादित है। तो कछारी या कचारी कहीं कहीं दे देता है, तो कछारी है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, गंडक किसकी सहायक नदी है, तो गंडक जो हमारा है सहायक नदी जो है हमारा गंगा का है। तो गंडक अगर पूछ दे कि किसकी सहायक नदी है, तो गंगा का है, याद रखिएगा। किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ, तो आप जानते हैं जमशेदपुर टाटा, जिसे टाटा भी कहते हैं, जमशेदपुर। तो याद रखिएगा किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ, तो जमशेदपुर, याद रखिएगा, जो कि झारखंड का हिस्सा है। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। देखिए यहाँ देखिए कि भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है, तो केरल है। ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, याद रखिएगा करंट अफेयर के जो पढ़ाया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो 1761 में, याद रखिएगा। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अगर आपसे पूछे तो 1761 बताइएगा। ओके, आगे चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्रा थी, याद रखेंगे। कहाँ बताइएगा, पाटलिपुत्रा बताइएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, याद रखिएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी बहुत भूमिका रही थी। जब भारत अलग हो रहा था विभाजन, उस समय बहुत
प्रांत अलग हो रहे थे, उसे मिलाने में इनकी भूमिका बहुत थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, याद रखिएगा। विख्यात विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद ने किया था। तो अगर आपसे पूछे कि विख्यात जो सोमनाथ मंदिर है उसको नष्ट कौन किया था, तोड़फोड़ कौन कर दिया था, तो याद रखिएगा सुल्तान कर दिया था, सुल्तान महमूद कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है मेरे दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, याद रखिएगा, किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा पशुपति के पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं किनकी पूजा करते थे? पशुपति। पशुपति जो हैं आधे शिव का रूप बताया जाता है, याद रखिएगा। तो शिव का रूप माना जाता है, याद रखिएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम, याद रखिएगा, क्या सीखा? तो याद रखिएगा आग जलाना सीखा था। ये मैं करवा चुका हूँ, याद रखिएगा ना। पाषाण का मैंने हिस्ट्री का एशियन प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके उसमें जाइए और देख लीजिए। ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक जो हैं कब हुए? तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर कब भाई आया? पानीपत का लड़ाई हुआ था 1526 में, उसी समय से तो ये शासक बन गया था, तो 1526 में। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु कहाँ स्थित है? तो देखिए कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि पड़ता है नेपाल में। तो अगर आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध कहाँ जन्मे थे, तो नेपाल में वर्तमान में, जो कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। अशोक किनके पुत्र थे? तो अशोक जो है भाई बिंदुसार के पुत्र थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का परपोता था, याद रखिएगा। ठीक है, परपोता कर सकते हैं, पोता परपोता, पोता सॉरी परपोता बोल रहा हूँ। ठीक है, पोता। आगे चलेंगे। विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय था, याद रखिएगा। तो विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था, याद रखिएगा। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? तो याद रखिएगा इकबाल जी ने लिखे थे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। रिच स्केल से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, याद रखिएगा। तो रिच स्केल से किसको मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, याद रखिएगा। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, जिन्हें हम लोग WC बनर्जी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। कौन अम्लीय वर्षा पैदा करती है? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड पैदा करती है, याद रखिएगा। आगे सवाल है भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन है, याद रखेंगे। आगे सवाल है किसकी उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं? तो याद रखिएगा दूध कहते हैं, याद रखिएगा। तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन B1 से मैंने विटामिन का वीडियो पढ़ाया था, सोचिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है मेरे दोस्त कि हैजा के रोगाणुओं को कौन फैलाता है? तो याद रखिएगा घरेलू मक्खी फैलाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो याद रखिएगा तना खाया जाता है। आगे सवाल है कि कोशिका की अवधारणा किसने की? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने की थी, याद रखिएगा। तो कोशिका की अवधारणा जो है किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अवधारणा मतलब कहने का मतलब आविष्कार कहिए, खोज कहिए, तो रॉबर्ट हुक किया था, याद रखिएगा। बस क्वेश्चन को घुमाता है लेकिन आंसर वही आता है मेरे दोस्त। जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम क्या है? तो विटामिन C है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि लिखा हुआ है सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो गिर जाता है। सुप्तावस्था में तो सोए हुए अवस्था में कर सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? गिर जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो याद रखिएगा मायोसिन पाई जाती है, याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा कि मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोसिन पाई जाती है, याद रखिएगा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा 22+22 प्राप्त करता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करता है, तो 22+Y प्राप्त करता है, 22+Y। ठीक है। देखिए कौन सा लाभदायक जो है कृत्रिम याद रखिए कृत्रिम है, तो केचुआ है। केचुआ को किसान का दोस्त भी कहा जाता है, आप जानते हैं, है ना। चलिएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि स्वामी ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है स्वामी ग्रंथि। स्वामी कहने का मतलब ये पिट्यूटरी ग्रंथि ही है जो कि अच्छा बुरा जो कहिए सब करवाएगा। मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क से संबंधित है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो स्वामी है, स्वामी ग्रंथि कौन कहलाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। और ये 2001 में पूछ चुका है ना। चलिएगा।
कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ये सब तो अब पूछेगा नहीं, मोर है, याद रखिएगा। अब पूछ भी सकता है। एक अश्व जो है, एक अश्व शक्ति किसके समान है? तो याद रखिएगा 746 वाट के समान है। तो अगर आपसे पूछे अश्व शक्ति का बताइए तो याद रखिएगा 786 वाट लगा दीजिएगा, डब्ल्यू लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो ये पूछा हुआ है टाइमस, याद रखिएगा टाइमस अल्वा एडिसन ने किए थे, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किए तो टाइमस अल्वा एडिसन ने किए थे, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा? किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा? तो न्यूटन ने खोजा, याद रखिएगा। आगे सवाल है रेडियो धार्मिकता की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो हेनरी वेकलर ने की थी, याद रखिएगा। हेनरी वेकलर ने की थी, याद रखिएगा। यहाँ पे है एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, याद रखिएगा। तो किसकी? प्रोटॉनों की संख्या जो है समान होती है। आगे है कि कौन सा ऊर्जा का जो है परंपरागत स्रोत है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम का परंपरागत स्रोत है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलेंगे आगे। कैसा लग रहा है वीडियो? सिर्फ ऑनलाइन है इसलिए पढ़ता हुआ चल जा रहा हूँ, जहाँ पे लग रहा है कि हार्ड है वहाँ पे समझाते रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि यहाँ पे सोवियत संघ लिखा हुआ है, ठीक है, सोवियत, ठीक है, सोवियत संघ है, याद रखिएगा सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था? तो याद रखिएगा सोवियत संघ ने भेजा था, याद रखेंगे। आगे सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है, याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न जो है प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, ये समझिए 1995 से सवाल करता है। तो आप चलिए यहाँ से बता देता हूँ कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया था। तो देखिए 2000 में आया है, आपका 2001 में आया है, चल रहा है जिसमें आ गया है ना, और एक आया 1999 में। अब बताइए ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे सवाल है कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो हीरा जो है एक तत्व से निर्मित होता है। कौन सा जो है लचकदार होता है? तो याद रखिएगा रबड़ जो है एक लचकदार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल है कि रेडियो कार्बन तिथि, याद रखिएगा, निर्धारण पद्धति का उपयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म के निर्धारण के लिए, जिसे कार्बन डेटिंग को 14 कार्बन डेटिंग भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिएगा। आगे देखिए ये सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। परिशुद्ध शून्य किसके समान होता है? तो याद रखिएगा 273 डिग्री सेल्सियस होता है परिशुद्ध शून्य, याद रखिएगा, ठीक है, माइनस में होता है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ सुनते जाइएगा। बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। किसका? टंगस्टन, टंगस्टन लिखा हुआ है, याद रखिएगा, आधा श होता है कहीं कहीं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है? तो निकेल मिलाकर किया जाता है। आगे है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम अगर पूछे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बताइएगा, ओके। आगे देखिए दिन के समय वृक्ष जो होता है, दिन के समय वृक्ष कौन से गैस उत्सर्जन करता है? तो ऑक्सीजन जो है उत्सर्जन करता है, और रात में क्या करता है बताइएगा। कौन सा प्रोटीन समृद्धतम स्रोत है? तो याद रखिएगा सोयाबीन। सोयाबीन में 42% जो है आपका मिलता है सोयाबीन, याद रखिएगा, मतलब प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, याद रखेंगे। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो गर्म होने पर अधिक फैलता है इसलिए, ठीक है। सूर्य मूल रूप से किससे बना है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन से। सूर्य अगर पूछ दे कि सूर्य मूल रूप से कैसे बना हुआ भाई, तो हाइड्रोजन से बना हुआ है, याद रखिएगा। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड का उद्भव का व्याख्या करता है बिग बैंग। ये दोबारा प्रश्न हो गया, 2001 का ही दोबारा रिपीट प्रश्न है ये, जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो देखे होंगे ना, उसमें था। कौन सी रंग, याद रखिएगा, कौन सी रंग जो है सूर्य के वर्ण क्रम
में नहीं होता है तो अवरक्त जो है वर्ण क्रम में नहीं होता है, याद रखिएगा, अवरक्त याद रखेंगे। आगे चलेंगे, कौन सी गैस पृथ्वी को सूरज की परावैंगनिक किरणों से बचाती है, तो याद रखिएगा ओजोन जो है परावैंगनिक किरणों से बचाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछते हैं कि पृथ्वी को सूरज की परावैंगनिक किरणों से बचाती है तो वो है ओजोन, याद रखेंगे। वन लाइनर वन क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे दोस्त और चलेंगे फटाफट। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जहाँ पे होगा डिटेल वहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा आप जानते हैं सोनपुर में। सोनपुर मतलब सारण जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। ये बिहार का क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। कहाँ हाथी उत्सव होता है ये बताइएगा, कहाँ हाथी उत्सव होता है ये बताएंगे। तो हाथी उत्सव की अगर बात करें तो जयपुर राजस्थान में होता है, याद रखिएगा। तो कहाँ हाथी उत्सव होता है, तो याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अजंता गुफा किस प्रदेश में है, अजंता गुफा की अगर बात करें किस प्रदेश में है तो महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा। तो अजंता गुफा किस प्रदेश में है तो महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। भगवान बुद्ध का महानिवारण कहाँ हुआ था, महानिवारण मतलब मृत्यु, मृत्यु कहाँ हुई थी तो कुशीनगर में, याद रखिएगा। महानिष्क्रमण मतलब घर से निकालना, महानिवारण मतलब मृत्यु को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो महानिवारण आएगा तो कुशीनगर, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना है, याद रखिएगा, आकाशमय तराशा से बना है, याद रखिएगा। बुद्ध के बारे में और जैन के बारे में करवा दूंगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन देख रहा हूँ कि पूछ हो रहा है, तो उन्हीं से भी करवा दूंगा, मुगल से भी करवा दूंगा। क्योंकि देखिए मुगल काल से करवा चुका हूँ, लेकिन गुलाम वंश से नहीं करवाया हूँ, तो गुलाम वंश से करवा दूंगा। क्योंकि ऑनलाइन महामैराथन ही रहेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तहत ही रहेगा। बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है, तो बिहार का प्रमुख त्यौहार अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, छठ पूजा बता दीजिएगा। अगर पूछे कि भारत का कौन सा प्रदेश मरुस्थल है, तो आप जानते हैं हमारा राजस्थान है, याद रखिएगा। बसंत का स्वागत, अगर आपसे पूछे कि बसंत का स्वागत करता है एक भारतीय त्यौहार क्या है, तो बसंत पंचमी को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। बसंत का स्वागत होता है बसंत पंचमी। आपका सरस्वती पूजा आने वाला है, उस समय से बसंत चालू होने वाला है, पता है ना। जन्माष्टमी किनका जन्मदिन है, जन्माष्टमी की अगर बात करें, जन्माष्टमी किनका जन्मदिन है, तो याद रखिएगा कृष्ण भगवान का जन्म होता है, याद रखिएगा कृष्ण भगवान से संबंधित है। अगर आपसे पूछे पूरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है, तो कृष्णा, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। पूरी, पूरी कहाँ है, उड़ीसा में, आपको पता है। आगे चलेंगे, आगे सवाल बनता है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत स्थित है, याद रखिएगा। तो भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो हिमालय है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि प्राचीन पाटलिपुत्रा का वर्तमान नाम क्या है, तो पटना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है, कौन है, तो याद रखिएगा गंगा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब ऑनलाइन है, चलेंगे वो पढ़ते चल जाएंगे, जो स्पीड जहाँ पर लगेगा कि ज़्यादा हार्ड है तो वहाँ पे समझा दूंगा। आगे चलेंगे, चंद्रगुप्त का कौन सा मित्र जो है दर्शनी, दर्शनीय और मार्गदर्शक हैं, तो यार क्या मित्र कहिए या गुरु कह सकते हैं। ठीक है, गुरु कह सकते हैं, तो ये विष्णुगुप्त चाणक्य हैं, जिनका कौटिल्य नाम है, जो कि चंद्रगुप्त का गुरु भी माने जाते हैं, गुरु ही थे, बाद में दर्शनीय मार्गदर्शक बने, गुरु को ही कहते हैं, मित्र भी कह सकते हैं। आगे चलेंगे, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन है, तो आप जानते हैं ऋग्वेद है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं। भारतीय शेक्सपियर कौन कहलाते हैं, तो याद रखिएगा कालिदास कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे मेरे दोस्त। औषधि के अध्ययन विषय को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आयुर्वेद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मौर्य युगनी भारत की राजधानी किस प्रदेश में थी, तो याद रखिएगा बिहार में थी, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। अगर आपसे पूछे कि प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राचीन भारत में कितने महाजनपद हैं मेरे दोस्त, 16 महाजनपद हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। आगे सवाल है कि सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि कोणार्क का काला मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो याद रखिएगा शिव का। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा, आपसे सवाल है कि कहाँ था, याद रखिएगा कहाँ है बताइएगा। और यहाँ देखिए कोणार्क का काला मंदिर अगर बोल रहा है मेरे लोग, तो शिव को समर्पित है, भगवान शिव को, लेकिन सिर्फ कोणार्क मंदिर होता है तो सूर्य से संबंधित है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो आपसे ध्यान रखिएगा, जैसे ही काला मंदिर की बात होगी शिव को याद करेंगे। ठीक है, आगे सवाल बनता है कि मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य
के गौरव का दर्शन कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा हम्पी। हम्पी मतलब विजयनगर की राजधानी थी, विजयनगर की राजधानी थी, याद रखिएगा। चूंकि आपको वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक मतलब बेंगलोर, याद रखिएगा। ठीक है, तो हिंदू साम्राज्य के गौरव का दर्शन कहाँ है? तो हम्पी में, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा ये गोवा में बनाया गया है। किसका? ईसा का गिरजाघर कहाँ बना है? गिरजाघर कहाँ बना है? तो गोवा में, याद रखिएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ने कौन सा मंत्र दिया था? तो याद रखिएगा करो या मरो का मंत्र दिया था, जो कि आपका एमजी मतलब महात्मा गांधी के नाम आता है, ये नारा दिए थे। ठीक है, आगे सवाल है कि पटना का अनुपम स्मारक कौन है? तो याद रखिएगा गोलघर है। गोलघर ही जो है आपका पटना का एक अनुपम कहिए, अच्छा कहिए, जो कह सकते हैं स्मारक है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा विक्रमशिला, याद रखिएगा। तो विक्रमशिला जो है एक बिहार का जो है शिक्षा केंद्र था, याद रखिएगा, प्राचीन समय में। एक बात बता दूं कि ये बिहार में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था 2001 में। देखिए बिहार से देख रहे हैं ना, आप खुद देख रहे हैं 2001 का सेट है, तो याद रखिएगा बिहार को चूकिएगा नहीं। आगे सवाल है, बिहार का वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। प्राचीन भारत में कहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था? तो याद रखिएगा बिहार में, याद रखिएगा। यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय थे, यक्षगान नहीं। यक्षगान तो आपका कर्नाटक का है, याद रखिएगा, नृत्य है एक तरह से। ठीक है, आगे सवाल बनता है कि गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? तो याद रखिएगा सुधोधन के पुत्र थे। अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध जो है किसके पुत्र थे, तो सुधोधन के। अब बताइए बुद्ध के पुत्र कौन थे? ये बताइएगा, बहुत अच्छा नाम है इनका, बताइएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल है कि सिकंदर किन से लड़ा था? तो याद रखिएगा पोरस से लड़ा था। सिकंदर जो है अपोरस की लड़ाई हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल है कि भारत में मुगल शासन का संस्थापक याद रखिएगा कौन थे? तो याद रखिएगा बाबर था, याद रखिएगा। तो भारत में मुगल शासन का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, याद रखिएगा। आगे सवाल है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये आप जानते हैं गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में, जो कि मैं अब पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए कि शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा सासाराम में है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है प्राचीन ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा प्राचीन ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा गुड़ी पर्व जो है मुख्यतः कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। एमएच मतलब महाराष्ट्र, याद रखिएगा। तो गुड़ी पर्व की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि युगादि किन लोगों का नव पर्व है? याद रखिएगा नव वर्ष पर्व कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत का नव वर्ष पर्व है, याद रखिएगा युगादि। नाम है युगदी भी बोल सकते हैं, युगादि भी बोल सकते हैं, टेंशन ना लीजिएगा। तो युगदी भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो याद रखिएगा किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? तो दक्षिण भारत के लोगों का ये है नव वर्ष पर्व है। लठमार होली बहुत ही अच्छा चीज है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो याद रखिएगा वरसाना में खेली जाती है, याद रखिएगा। लठमार जो होली है, आप अगर देखे होंगे टॉयलेट एक क्रम कथा, उसमें इसकी चर्चा की गई है, तो आप समझ सकते हैं। तो लठमार होली जो है कहाँ खेली जाती है? तो वरसाना में खेली जाती है, याद रखिएगा। ऊँटों की दौड़ कहाँ होती है? तो आप जानते हैं ऊँटों की दौड़ कहाँ होगा? जहाँ राजस्थान है, राजस्थान में तो पुष्कर मेला। पुष्कर मेला में ऊँटों का दौड़ होता है, याद रखिएगा। या ऊँटों का दौड़ कहा जा सकता है तो पुष्कर मेला में ही होता है, याद रखिएगा, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में दौड़ेगा ना। आगे सवाल है जैन पंथ के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा ऋषभ देव थे, याद रखेंगे। तो जैन पंथ के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जैन से हमको पढ़ाना होगा, बुद्ध से जरूर पढ़ाना होगा, हम समझ गए। चलिएगा आगे चलते हैं। मखली पुत्र गोशाल, याद रखिएगा गोशाल किनके समकालीन थे? तो महावीर के समकालीन थे, याद रखिएगा। तो महावीर के समकालीन कौन थे? तो मखली पुत्र गोशाल किनके समकालीन थे? तो महावीर के समकालीन थे। ऐसे पूछे तो ऐसे पूछे, मतलब किसी भी तरह से पूछेगा तो आप जवाब आप दे दीजिएगा। चलिएगा आगे। अशोक ने महेंद्र को कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था, महेंद्र को भेजा था और अपनी पुत्री को भी भेजा था, संघमित्रा को भी, याद गया था।
आगे चलेगा। लेकिन ज़्यादातर ये याद रखिएगा, वहाँ पे अगर डिटेल पूछा जाएगा कि किसे भेजा गया था, तो अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था श्रीलंका, याद रखिएगा। हीनयान व महायान संप्रदाय किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। तो हीनयान और महायान की अगर बात करेंगे तो बौद्ध को, और श्वेतंबर दिगंबर की बात करेंगे तो जैन को। ठीक है, क्लियर। देखिए ये सवाल वेरी खुराक किसकी कमी की वजह से होता है, तो याद रखिएगा ये है आपका विटामिन बी की कमी से होता है, ये ध्यान रखिएगा। किसकी कमी से, तो विटामिन बी की कमी से, और विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका रासायनिक सूत्र है थायमीन, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था और विटामिन में पढ़ा चुका था, इसलिए मैंने ये सोचा कि बढ़िया से बता भी दूं। चलिएगा आगे। आगे है आरएनए में क्या होता है। आरएनए में क्या होता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा यूरेसिल होता है, याद रखिएगा। यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है, याद रखिएगा। और डीएनए की रचना कैसी है, तो याद रखिएगा वो होता है द्विकुंडल, कुंड जो होता है लाकार होता है, द्विकुंडलाकार। अगर द्वि को अलग कर दीजिएगा, कुंड को अलग कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और लाकार कर दीजिएगा। ठीक है, तो द्विकुंडलाकार में होता है डीएनए का, याद रखिएगा, रचना कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिएगा, मधुमेह मतलब डायबिटीज, चीनी पेशेंट वाले को कहते हैं मधुमेह। डायबिटीज रोग का नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखिएगा लैंगरहंस ड्यूपिका, याद रखिएगा। नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखिएगा। अब मान लीजिए ऐसे वर्ड है, अब मान लीजिए पढ़ने में उच्चारण गलती हो गई, तो क्या करेंगे, तो देखिए लेंग है ना, कॉन्फिडेंस आता है वो पढ़ने से ही, लेंग। ठीक है, लेंग कर दिए, लेंग अलग कर दिए, रहंस, याद रखिएगा, लेंग रहंस दीपिका, क्या है, दीपिका, खत्म। लेंग रहंस दीपिका है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं फटाफट। एक प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा ये मैंने करवाया है प्रैक्टिस सेट में, याद रखिएगा 9.64, याद रखिएगा, गुना 10⁻12 किमी होता है, मतलब 9.64 इंटू 10⁻12 किमी होता है, याद रखेंगे। तो एक प्रकाश वर्ष का जो है क्या होता है, क्षयमात्रक दूरी होता है, याद रखिएगा। शक्ति का इकाई क्या है, तो आप जानते हैं शक्ति का इकाई अगर आपसे पूछे, या SI कहिए इसका मात्रक है, तो शक्ति का इकाई अगर आपसे पूछे तो वाट है, याद रखिएगा। अब इसी तरह विद्युत का SI मात्रक या विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो याद रखिएगा एम्पियर है। जैसे ही विद्युत धारा की अगर बात हो तो एम्पियर को याद करेंगे, और शक्ति की बात हो तो वाट को याद करेंगे। आगे चलते हैं, आगे सवाल है कि ग्लूकोज, याद किया, ग्लूकोज ऐसे बोलते हैं। ग्लूकोज का भस्मीकरण मतलब भस्मीकरण कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन होता है, से क्या निकलता है, तो CO2 निकलता है। सिंपल बात है, क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होगा, याद रखिएगा, ग्लूकोज का, तो बताइएगा क्या होगा, तो नॉर्मल है, CO2 निकलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए, कौन सा रंग जो है सूर्य वर्ण पट में नहीं है, तो याद रखिएगा जमुनी बैगनी। ठीक है, तो कौन सा रंग जो है सूर्य वर्ण पट में नहीं है, सूर्य वर्ण पट में मतलब सूर्य के रंग में नहीं है, तो जमुनी बैगनी रंग जो है नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने शोध किया, तो याद रखिएगा न्यूटन ने शोध किया था, याद रखिएगा। तो ये भी मैंने कल क्वेश्चन करवाया था आपको, प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी का चल रहा है उसका, तो याद रखिएगा उसमें आपका 14 जो प्रैक्टिस चला उसमें पूछा था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, और मिलान करना था कि कौन दिया है, तो ये न्यूटन दिए थे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि द्विनामी नामकरण पद्धति किसने प्रस्तावित किया, तो याद रखिएगा लिनियस ने किया था, याद रखिएगा। हेल क्या है, हेल एक स्तनपायी है, याद रखिएगा। हेल क्या है, तो एक स्तनपायी है, यह ध्यान रखिएगा। PV बराबर K सूत्र किसने दर्शाया, PV बराबर K जो सूत्र है किसने दर्शाया, तो याद रखिएगा वायल ने दर्शाया था। वायल, यहाँ पे देखिए तोड़ दीजिए, वायल ने। ठीक है, लिख लीजिएगा, जहाँ पे आपको कष्ट मतलब ज़्यादा दिक्कत हो तो वहाँ पे लिख लीजिए। रक्त समूह की शोध किसने किया, तो रक्त समूह की शोध की अगर बात करें तो लैंडन स्टीनर को याद करेंगे। किसे, तो लैंडन स्टीनर को याद करेंगे। सुक्रोज क्या है भाई, सुक्रोज भी एक तरह से क्या है ये पूछ रहा है, तो सुक्रोज जो है हमारा डाइसेकेराइड है। अब डाइसेकेराइड है तो अब यहाँ पे तो उच्चारण नहीं हो रहा, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए डाई शे, रखिएगा शे
केराइट को अलग कर दिए, केराइट, ठीक है, डाई से केराइट हो गया, अलग हो गया, तो डाई से केराइट बोल दीजिएगा। तो अगर पूछेगा सुक्रोज क्या है तो डाई से केराइट है, याद रखिएगा, ठीक है। लेंगे कौन सा फल जो है पकाने वाला अंतःस्राव जिसे हार्मोन्स है, याद रखिएगा एथिलीन होता है। मतलब पकाने वाला फल को एक तरह से हार्मोन्स कहिए या अंतःस्राव कहिए तो एथिलीन होता है। कोई भी फल पकाते हैं तो एथिलीन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो त्रिगुणित होती है, याद रखिएगा। क्या होती है? त्रिगुणित होती है। यहाँ पे देखिएगा पुष्प की बात कर रहा है, द्विनिषेचन होता है, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की संख्या, याद रखिएगा। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तो उसकी क्या है? त्रिगुणित है। और यहाँ पे देखिए प्रजनन कोशिका में गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी है तो अगुणित है। अगुणित अगर होगा आपसे पूछ बोलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे पुष्प की बात करें तो त्रिगुणित करिएगा, और प्रजनन कोशिका वाले अगर पूछे गुणसूत्र में तो अगुणित करिएगा क्रोमोसोम में, याद रखिएगा, ठीक है। गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी कहते हैं, आपको पता है। आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि जिराफ के उत्पत्ति एवं जैविक विकास किससे संबंधित है तो लैमार्क से संबंधित है, याद रखिएगा। जिराफ की उत्पत्ति और जैविक विकास, याद रखिएगा। जिराफ की उत्पत्ति और जैविक विकास से किसको संबंधित है, याद रखिएगा लैमार्क का। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताता हूँ, जिसमें लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम दोबारा रिपीट करेंगे। मछली में प्रेरित प्रजनन के लिए क्या दिया जाता है तो पीहू ग्रंथि अंतःस्राव दिया जाता है, याद रखिएगा। पीहू ग्रंथि अंतःस्राव होता है, याद रखिएगा। पीहू ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। कहाँ? मछली के प्रेरित प्रजनन के लिए क्या दिया जाता है तो पीहू ग्रंथि अंतःस्रावित दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे है कि कोयला के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है तो CO उत्पन्न होता है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा कोयला के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है तो CO उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ है तो याद रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना होता है, याद रखिएगा। तो कोशिका में राइबोसोम का क्या अर्थ होता है तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना होता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है तो SO2 होता है, याद रखिएगा। अम्ल वर्षा का अगर कारण पूछते तो SO2 बताइएगा, SO2 बताइएगा, याद रखिएगा। अगर पूछते ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है तो याद रखिएगा CO2 के प्रभाव से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ना जी, कि कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, क्या होता है बताइएगा। CO2 का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है कि नहीं। तो ग्रीन हाउस अगर प्रभाव पूछते तो क्या बताइएगा आप, CO2 बता दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है तो याद रखिएगा CaSO4 × H2O होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि मैं जो क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा हार्ड करके बोलता हूँ तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि मैं रूड बोल रहा हूँ। मैं नॉर्मली पोलाइटली बोलता हूँ क्योंकि मैं किसी को हर्ट करके पढ़ाना नहीं चाहता, ये मेरा सिद्धांत है। तो अगर लग रहा हो मेरी बातों से कहीं कुछ बातों से हट हुए होंगे तो क्षमा चाहेंगे, माफ़ कर दीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र मैंने पढ़ाया था, तो याद रखिएगा CaSO4 × H2O, ठीक है। चलिएगा सूत्र का क्या चाहते हैं आप वीडियो लाऊं? दूसरा वीडियो, पहला वीडियो डाल चुका हूँ, दूसरा चाहते हैं? बहुत सारा है सूत्र का। अगर आपको अच्छा लगा मेरा समझाने का तरीका तो उस पर कमेंट बॉक्स करके हमको बताइए, कमेंट करके कि लाइए तो मैं लाऊंगा, ठीक है। एक भी कोई कमेंट कर दिए तो मैं लाने के लिए तैयार हूँ। मलेरिया किससे होता है तो मलेरिया अगर पूछे तो मादा इन, याद रखिए मादा मतलब अच्छा, मादा मतलब महिला, वोमेन, स्त्री, गर्ल, याद रखिएगा। तो मलेरिया किससे होता है तो याद रखिएगा मादा मच्छर के काटने से। तो मादा कौन मच्छर भाई, मादा का भी नाम है। मादा में एनोफेलिस मच्छर होता है। तो इसे कैसे तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे याद रखिएगा एनोफेलिस, ठीक है, एनोफेलिस मच्छर बोलेंगे, याद रखिएगा एनोफेलिस मच्छर बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे। अगर जो सेट प्रैक्टिस नहीं देखें तो कल का 14 सेट प्रैक्टिस जाकर देख लेंगे। मेरे यूट्यूब में जाके नरेगा अकेडमी सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी दिया रहेगा, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। अर्धचालक, और सब मैंने लगभग जो भी पढ़ा रहा हूँ सारा का PDF मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आज नहीं तो कल तक में अपलोड हो जाता है, आपको मिल जाता है। अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर
का एक भाग क्या है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर का एक भाग क्या है? तो सिलिकॉन है, याद रखिएगा। आगे सवाल है ब्लैक होल पद किससे संबंधित है? तो ब्लैक होल की अगर बात करेंगे ना तो खगोल शास्त्र से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्लैक होल जैसे ही होगा खगोल शास्त्र को याद कर लीजिएगा। आगे सवाल है एथिल एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछे मेरा दोस्त, तो उसका सूत्र जो है ना C2H5OH है। ये सारे सूत्र में है मेरे दोस्त। पहला पार्ट में आप सूत्र देखे होंगे, वीडियो जो मैंने बनाया सूत्र का, रासायनिक सूत्र का, आप समझ गए होंगे कि सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है। और 1 से 2 क्वेश्चन तो सूत्र में पूछेगा। और 2000 का जो है ना ये प्रथम पाली का ही देखिए ना आप, एक सूत्र पूछ दिया, यहाँ 2 सूत्र है और सूत्र आपको बीच में मिला था, तो याद रखिएगा। तो एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H5OH है, याद रखिएगा। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। अवायस्क भी पूछता है, आपको भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे सवाल आप देख रहे हैं कि एक्स किरणों की शोध किसने की? तो याद रखिएगा विलियम रोंटगेन ने की थी, रोंटगेन ने। तो इनको अगर याद नहीं आ रहा है तो रोय कर दीजिए, रोते बहुत थे, रोय जन कर दीजिए, जन को अलग कर दीजिए। रोहित जन थे, बहुत रोने वाले आदमी थे। तो विलियम जो थे इतना बिलबिलाते, इतना रोए रोहित जन थे कि वो एक्स किरण की शोध कर दी है। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक ट्रिक ऐसे ट्राई किया, अगर याद हो गया होता अच्छी बात है। तो याद रखिएगा एक्स किरणों की शोध किसने किए? याद रखिएगा रोए एंटजन किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, एंटजन बोल दीजिएगा, रोए एंटजन कर दिए। रोए बोलिएगा तो याद हो जाएगा आपको, कभी भी भूलिएगा नहीं, एक्स किरण का शोध करने वाले। रेयॉन रेशा क्या है? रेयॉन रेशा की अगर बात करें सेलुलोज कहते हैं, याद रखिएगा। तो रेयॉन रेशा की अगर बात करें, रेयॉन रेशा क्या है? तो सेलुलोज होता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है पूर्ण निर्माण योग्य प्राकृतिक नर्स जो है, प्राकृतिक जिसको कहते हैं नसर गीर्क, याद रखिएगा, नसर गीक, याद रखिएगा, स्रोत क्या है? तो अगर आपसे पूछे पुनः निर्माण नहीं, पूर्ण निर्माण योग्य प्राकृत स्रोत क्या है? तो आप जानते हैं जंगल है, वन है, याद रखिएगा, वन जंगल होता है, याद रखिएगा, जिसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नर्स, याद रखिएगा, नसर गीक, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल आपका बनता है मेरे दोस्त कि अम्ल के साथ खनिजों की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो याद रखिएगा लवण से बनता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य किससे संबंधित है? तो श्वसन क्रिया से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है श्वसन क्रिया से। ठीक है, क्लियर हो गए। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करता है मेरे दोस्त, तभी सांस लेते हैं। ऑक्सीजन होगा तभी तो सांस लेंगे, तो कौन काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि भारत में सिंह किस जंगल में पाया जाता है? तो गिर मतलब गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको कहाँ पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो सिंह, याद रखिएगा, शेरों का भंडार कहिए, कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। जाइए गुजरात और घूम के आइए राष्ट्रीय उद्यान में। आगे सवाल है इनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहे के कारण, मतलब लोहे मतलब आयरन के कारण होता है, याद रखिएगा। तो अगर पूछे एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है मेरे दोस्त, तो लोहे की कमी के कारण होता है, याद रखेंगे। आगे सवाल बनता है ग्वाइटर खुराक में याद रखिएगा किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ग्वाइटर मतलब होता है गला को कहते हैं घेंगा के रूप में कर सकते हैं, या गलकंड कहते हैं। तो याद रखिएगा ग्वाइटर खुराक से किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होता है, याद रखिएगा। अगर ग्वाइटर हो गया तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी है, जो नहीं निकल जाता है, देखते हैं, या थायराइड ग्रंथि भी कर सकते हैं एक तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत क्या समझते हैं? बिग बैंग का सिद्धांत से क्या समझते हैं? तो ब्रह्मांड का उद्गम समझते हैं। ठीक है, तो क्या बोलिएगा? तो बिग बैंग का सिद्धांत क्या समझाता है? तो ब्रह्मांड का उद्गम होता है, याद रखिएगा, बिग बैंग। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन था? तो याद रखिएगा मौर्य था। अगर पूछे कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन है मेरे दोस्त, तो आप जानते हैं आपका मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? तो याद रखिएगा वो है चीनी भाषा जो है सर्वाधिक बोली जाती है मेरे दोस्त, वो भी याद रखिएगा मंदारिन, नाम है मंदारिन भाषा। क्या बोलिएगा? मंदारिन मतलब चीन की भाषा है, याद रखिएगा। तो भाषा विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, तो मंदारिन भाषा बोली जाती है, जो कि चीन में बोली जाती है।
चीनी लोग ज़्यादा बोलते हैं और क्या, चीन में है। ठीक है, आगे सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाएंगे, तो 8 मार्च को मनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछते मेरे दोस्त, आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछते कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा वैशाली थी, याद रखेंगे। तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि ब्रिटिश शासनकाल, याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें, प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो अब से अगर आपसे पूछते कंफ्यूज करने के लिए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो कोई नहीं थे। कौन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात होगी तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक कर दीजिएगा। यहाँ पे भारत होना आवश्यक है, याद रखिएगा, या प्रथम गवर्नर जनरल डायरेक्ट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारत में ही शासन हो रहा था। सवाल है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, नदी की यह लंबाई कितनी है भाई, तो देखिए सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितना ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, तो यह लंबाई याद रखिएगा 2880 किमी है। तो यहाँ पे देखिए क्लियर किया कि नहीं क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र के भी है उतना ही है 2880, और सिंधु नदी की भी लंबाई कितनी है, उतनी ही है 2880, बस 1-2 आंकड़े आगे पीछे होंगे, तो याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा डराने के लिए, घुमाया कि अब सोचिए कंफ्यूज हो गए, अब आधा तो इसका एग्जाम का जो कंफर्म किया भी होगा वो भी कंफ्यूज करके गलत करके आएगा। ठीक है, अगर होए तो उस हिसाब से आपको याद करना होगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बस सुन लीजिए, याद तो हो ही जाएगा। आगे सवाल है कि इंडिया 2000 याद रखिए, इंडिया 2001 का एग्जाम हो रहा है, एग्जाम चल रहा है, 2001 का पेपर है, देख रहे हैं आप, और 2000 का क्वेश्चन पूछा है। तो इंडिया 2000 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसने लिखा, देखिए किताब भी हो गया क्या भाई, तो इंडिया 2000 ऐसे याद रखिएगा, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, मिलेनियम बताइएगा किसने लिखा, तो याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम, और मिल के कौन लिखे थे, वाइस एस राजन मिल के लिखे थे। सोचिए कौन लिखे थे भाई, तो APJ अब्दुल कलाम लिखे थे और वाइस एस राजन लिखे थे, याद रखिएगा, इसके लेखक थे, याद रखिएगा। इंडिया 2000 भी कर सकता है, याद रखिएगा, न्यू मिलेनियम भी कर सकता है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा या शिखर पर कहाँ पहुंचती है, तो याद रखिएगा धूपगढ़ ही पे पहुंचती है, याद रखिएगा। तो अगर पूछते सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा या उसे शिखर बोलिए कि सर्वोच्च शिखर पर कहाँ पहुंचती है, तो याद रखिएगा धूपगढ़ी पर पहुंचती है, जिसकी ऊंचाई है 1350 याद रखिएगा मीटर। ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, धूपगढ़ याद रखिएगा ऊंचा शिखर अगर पूछे सतपुड़ा का, तो याद रखिएगा धूपगढ़। आगे चलेंगे, आगे सवाल है गंगा नदी की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली शाखा का क्या नाम है, तो पद्मा नाम है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि गंगा की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली शाखा का नाम क्या है, तो पद्मा है। अब सोचिए ये पद्मा पूर्व में बहने वाली मतलब कहाँ बहने वाली है, तो एक तरह से एक चीज बताइए कि पूर्व में कहाँ बढ़ेगी, ये बांग्लादेश में क्या कहेंगे इसको, पद्मा ही कहा जाता है ना, गंगा को क्या कहते हैं बांग्लादेश में, पद्मा कहते हैं, याद रखिएगा। यही सवाल है, पूर्व में कौन है, बांग्लादेश है कि नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा पद्मा ही कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमाए, यहाँ पे अगर बांग्लादेश देता तो आप पद्मा लिख के टिक आउट करके चलाते, लेकिन नहीं किया। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है मेरे दोस्त, तो कथकली है। कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हौसला बढ़ाएंगे मेरे दोस्त। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथकली। आप ही बताइएगा, दिन में 2 वीडियो अपलोड करूं महामैराथन के रूप में, क्या आप यही चाहते हैं या जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है मेरे दोस्त, तो कथकली है, ये बताइएगा। ठीक है, केरल का नृत्य अगर कथकली, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि राज्यसभा नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य विधान पालिका, याद रखिएगा विधान पालिका का ऊपरी सदन कौन होता है, तो याद रखिएगा विधान परिषद होता है, या विधान पालिका कहिए या विधान मंडल,
कह सकते हैं आप। तो ऊपरी सदन की अगर बात करें तो विधान परिषद कहेंगे। तो कैसे, देखिए राज्यसभा जो है आपका ऊपरी सदन है कि नहीं, और लोकसभा क्या है, निचली सदन है। तो उसी तरह ये भी है, विधान पालिका आपका निचली है और ऊपरी सदन कौन है, तो विधान परिषद है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। चलिएगा आगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। यहाँ चलेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों पर वरीयता प्राथमिकता देता है, तो अनुच्छेद 13, याद रखिएगा 13वां अनुच्छेद जो है आपका जो है वरीयता देता है। क्या देता है भाई, तो 13वां अनुच्छेद के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों का वरीयता प्राथमिकता देता है, ये अनुच्छेद 13 ही कहता है। ठीक है, भारतीय संसद के तहत, याद रखेंगे। आगे सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो आप जानते हैं हमारा राष्ट्रपति होते हैं, याद रखेंगे। तो अगर पूछेगा कि भारत के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो आपके हमारे राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन के हिसाब से याद रखेगा। ठीक है, राज्य के कार्यकारी कौन है, राष्ट्रपति हैं, और क्या। अब मान लीजिए राज्यपाल जाएगा, राज्यपाल जाते हैं, राष्ट्रपति से कांटेक्ट करते हैं, तो एक तरह से हेड तो राष्ट्रपति हो गए ना, याद रखिएगा। ऑप्शन में नहीं रहे तो राज्यपाल टिक आउट करके चला सकते हैं, राज्य से संबंधित, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को याद करेंगे, है ना। इस पे भी लगता है वन लाइनर करना पड़ेगा, संविधान से ऐसे मैंने लगभग करवा दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत संविधान के संशोधन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 368, ठीक है 68, ठीक है 68 कहते हैं इसको, 368 कहेंगे, याद रखिएगा। तो 368 याद रखिएगा। तो क्या बोला भाई, तो संशोधन की बात अगर करता है, अगर संविधान में जो संशोधन होता है उसकी अगर बात की जाए, अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, 368 बताइएगा। याद रखिएगा, संविधान में संशोधन जैसे कि संपत्ति का अधिकार हटा के 44 में ले गया, 44 के तहत हटाया, तो उस संशोधन हुआ था, किसके तहत होगा भाई, जो भी होगा 368 के तहत होगा, अनुच्छेद में लिखा गया है। चलिएगा आगे सवाल है मेरे दोस्त कि हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या है, तो बौद्ध मठ है। बिहार, बिहार मतलब बिहार वहाँ पे जगह का नाम नहीं है, बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है एक तरह से। तो हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, बिहार का कौन सा जिला जो है नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मुंगेर, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछते मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए क्लियर कर देता हूँ, देखिए तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बिहार का कौन सा जिला जो है नायलॉन, यहाँ देखिएगा नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मुंगेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। मुंगेर जो हमारा जिला है वो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए है कि किसने कहा शक्ति बंदूक की नली से निकल कर आती है, ये मतलब नारा है एक तरह से कह सकते हैं, या जो कहिए विचार कहिए कि शक्ति जो है बंदूक की नाली से निकल कर आती है, ये कहने का मतलब किनका है, तो याद रखिएगा ये तोड़ के पढ़िएगा क्योंकि चाइनीज टाइप का नाम है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा चाइनीज ही है एक तरह से, माओ, ठीक है, माओ तेस तुंग है, याद रखिएगा, ठीक है, चाइनीज नाम है ना, माओ तेस तुंग है, याद रखिएगा। माओ तेस तुंग ने बोला था, क्या बोला था मेरे दोस्त, कि शक्ति बंदूक की नाली से निकल कर आती है, याद रखिएगा। चलेंगे, बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु देवता को समर्पित है, याद रखिएगा। अगर आपसे अगर पूछा जाए कि बद्रीनाथ बताइए मेरे दोस्त कि किनसे संबंधित है, तो विष्णु से। चलेंगे आगे, आगे देखिए, पुरातत्व विज्ञान में अवशेषों की आयु का अनुमान लगाने में किस शब्द का प्रयोग होता है, तो डेटिंग का होता है, 14 डेटिंग का होता है, याद रखिएगा। 14 नहीं होता है, 14 कार्बन डेटिंग तो वही डेटिंग का होता है, याद रखिएगा। तो अनुमान कैसे लगाते हैं, डेटिंग से पता करते हैं, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, पाली, देखिए मेरे दोस्त द्वितीय पाली का है ये, है ना, मतलब चैप्टर चेंज होता जा रहा है, यार ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है, देखिए कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई, कौन सा बताइएगा, कौन सा ऐसा है विश्व निकाय जो कि 1920 में स्थापित हुआ लेकिन 1946 में भंग हो गया, उसका नाम है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो है 1920 में स्थापित हुआ लेकिन 1946 में उसको भंग कर दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल देखिए, आगे सवाल बनता है कि उस खगोलीय शास्त्र का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही उन अपनी बात कह पाते थे, तो याद रखिएगा स्टीफन हॉकिंस,
ठीक है, स्टीफन हॉकिंस की बात करते हैं। तो अगर पूछे कि उस खगोल शास्त्र का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते थे, तो स्टीफन हॉकिंस कहते थे, याद रखिएगा। चलेंगे आगे। चंद्रचूड़, याद रखिएगा, नाम है इनका, याद रखिएगा। चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? देखिए 2011 एक के अनुसार है, तो बताइएगा चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मैच फिक्सिंग और शर्त लगाने से है, याद रखिएगा। सोचिए चंद्रचूड़ समिति जो है, सोचिए रिपोर्ट है, सोचिए 2011 का समय का है, तो मैच फिक्सिंग और शर्त लगाने का ये बना था सर। गजब गजब क्वेश्चन पूछ देता है। सोचिए इस क्वेश्चन पे ध्यान भी नहीं देंगे कि नेगेटिव क्वेश्चन है तो काहे के लिए तैयारी करें, पढ़ना पड़ेगा, बुरा हो या अच्छा हो, क्वेश्चन बन रहा है तो पढ़ना पड़ेगा। आगे चलेंगे। भारत की हरित क्रांति के मुख्य निर्माता का नाम क्या है? तो एस स्वामीनाथन है। देखिए भारत का अगर हरित क्रांति की अगर बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन को बोलेंगे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मेरे दोस्त, अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो बोरलॉग अगर आ गए, बोरलॉग, ठीक है, और स्वामीनाथन नहीं रहे तो बोरलॉग को लगा देंगे। अगर बोरलॉग हैं और स्वामीनाथन भी हैं तो स्वामीनाथन को ही लगा देंगे भारत के प्रथम के हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पूछे विश्व के अनुसार तो बोरलॉग को तो टिक आउट करना ही होगा, स्वामीनाथन को छोड़ के। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर कर दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना होंगे। चलेंगे आगे कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की जीवनी काल क्या है? तो याद रखिएगा 1902 से 1989 ईस्वी, याद रखिएगा। 89 मतलब 79, याद रखिएगा। 1902 से, याद रखिएगा, 1902 से 79 याद रखिएगा। तो भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की जीवन काल क्या है? तो 1902 से 79 है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि किस देश ने सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की? तो याद रखिएगा चीन ने शुरू किया था। मतलब कहने का मतलब है कि सरकारी सेवा का सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कौन शुरू किया? चीन। मतलब चीन तो हर चीज में आगे रहा, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समंक याद रखिएगा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? बताइए किसके द्वारा जो है समंक जो है प्रकाशित किया जाता है, मतलब राष्ट्रीय आय का लेखा। तो याद रखिएगा ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, आप भी जानते हैं। आगे देखिएगा, आगे सवाल है कि कौन से राज्य जो है भारत में दालों का उत्पादन को आधे के बराबर योगदान करते हैं? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का, बताइएगा, कि दालों के उत्पादन को आधे के बराबर योगदान करते हैं। आधे के बराबर योगदान करता है, ज्यादा नहीं, आधे के। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 3 है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा उस समय अब नहीं पूछेगा, अब अलग अलग ढंग से पूछेगा। तो भारत में सर्वोच्च वित्तीय सत्ता किसके पास है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IVRD, याद रखिएगा। क्या नाम है विश्व बैंक का दूसरा नाम? तो IVRD, याद रखिएगा, दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो। आगे सवाल है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है, याद रखिएगा। अगर लगातार बढ़ जाएगा कीमत तो समझिए मुद्रास्फीति का कारण है, याद रखिएगा। देखिए मुद्रास्फीति फिक्स लगता है, बिहार का फेवरेट है, याद रखेंगे। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्री जारी करता है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स का लास्ट में एग्जाम से मतलब जल्द करवा दूंगा, इकोनॉमिक्स का वही पार्ट करवाऊंगा जो एग्जाम में आता है, अन्यथा नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई फायदा नहीं। चलेंगे आगे। टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला शैल क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा लेक लांची शैल कहलाता है, याद रखिएगा। क्या कहलाता है? तो लेक लांची शैल कहलाता है टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला शैल को, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे सवाल आप देख रहे हैं मेरे दोस्त कि किस वस्तु की अविस्तरित, याद रखिएगा, किस वस्तु की अविस्तरित एवं काल्पनिक प्रतिबिंब किसके प्रयोग से मिल सकती है? याद रखिएगा साधारण दर्पण से मिल सकती है। मतलब अगर अविस्तृत या काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनते हैं, किसके प्रयोग से ये मिलकर बन सकती है? तो याद रखिएगा साधारण दर्पण से बनती है, याद रखिएगा। किस धातु में विद्युत
कंडक्टिविटी, याद रखिएगा कंडक्टिविटी सबसे अधिक होता है तो चांदी, मतलब चांदी को रजत कहते हैं। आप जानते हैं क्योंकि रजत पदक पढ़े होंगे कि बहुत सारे इंडिया के लोग रजत पदक जीते, तो क्या जीते, चांदी पदक जीते थे, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा चांदी धातु में विद्युत कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि किसी वस्तु पर, याद रखिएगा, किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं, तो भार कहते हैं, याद रखिएगा। चलेंगे, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होता है, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव की मात्रा से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। परमाणु नाभिकीय विघटन कैसी प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा इसमें भारी नाभिकीय हल्के नाभिकीयों में टूटती है, याद रखिएगा। भारी जो नाभिकीय हैं हल्की नाभिकीयों में टूटती है तथा ऊर्जा निकलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, परमाणु नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। आगे सवाल है मेरे दोस्त, ये लास्ट देखिए, यहाँ पे सवाल है क्या है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है, तो प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर व प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। तो मतलब आपसे पूछेगा मेरे दोस्त कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम आपसे क्या बताएगा, तो प्रत्येक क्रिया के लिए, प्रत्येक जो जितने भी क्रिया हम लोग करते हैं बराबर या प्रतिकूल मतलब उल्टा प्रतिक्रिया होती है, याद रखिएगा। यही कहने का मतलब है मेरे दोस्त। तो चलेंगे आगे, चलेगा, बहुत लगातार पढ़ते चलते हैं ना, अब लेट हो जाएगा फिर। चलेगा, जब प्रिज्म से होकर किरणें गुजरती है तब किरणों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो वर्णक्रम कहते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो जितने भी प्रकाश से जो प्रिज्म निकलता है और जो रंगों का समूह उत्पन्न होता है उसे हम वर्णक्रम कहते हैं या प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे सवाल है कि सबसे छोटी तरंग लंबाई किस प्रकाश क्या होता है, तो सबसे छोटी तरंग जो होता है लंबाई किस प्रकाश का होता है, तो याद रखिएगा बैगनी प्रकाश का सबसे छोटा होता है, याद रखिएगा। देखे होंगे 7 रंगों में सबसे छोटा आपका बैगनी का दिखेगा और रेड का सबसे ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, तो याद रखिएगा जे थॉमस थे, याद रखिएगा जे थॉमस थे, याद रखिएगा। थॉमसन कहते हैं ऐसे नाम इनका, जे थॉमस, शॉर्ट फॉर्म याद करने का है थॉमसन, याद रखिएगा जे थॉमसन। आगे सवाल है, हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसे क्या नापा जाता है, तो पानी का घनत्व नापते हैं, याद रखिएगा। क्या नापते हैं, पानी का घनत्व नापते हैं हाइड्रोमीटर से, याद रखिएगा। ये सब करवा चुका हूँ मेरे दोस्त। आगे चलेंगे, खाद्य ऊर्जा किस में मापी जाती है, तो कैलोरी में मापी जाती है, याद रखिएगा। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। क्या ये स्पीड में समझ में आ रहा है, नहीं तो चलिए फिर से कर देते हैं। तो याद रखिएगा खाद्य ऊर्जा जो है किस में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, आगे सवाल आप देख सकते हैं कि विद्युत संस्थापन में फ्यूज वायर जो होता है प्रयोग करने का क्या उद्देश्य होता है, तो फ्यूज वायर का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं जानते हैं, क्योंकि विद्युत धारा के उच्च जो कर्षण होते हैं, विद्युत जो उच्च धारा का जो प्रभाव होता है से भवनों को नुकसान से बचाने के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे भवनों दिया हुआ है, लेकिन अगर फ्यूज से हम लोग अपना जो है क्या बोलते हैं वायर को बचाना है या किसी भी चीज़ को बचाने में हम लोग आग लगने से बचाते हैं फ्यूज लगाने से। ठीक है, उच्च प्रतिरोध हो गया तो समझिए आग लग जाएगी ना, इससे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि परमाणु नाभिकीय में क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखेंगे। आगे सवाल है कि कौन सी धातु नमक के तंतु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, तो याद रखिएगा वो है तांबा नहीं देता है, याद रखिएगा। तो कौन सा धातु जो है नमक के तंतु अम्ल की जो है क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, वो है तांबा नहीं देता है, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि एक गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमी अनुपात में होता है, यह किस नियम का है, किसका नियम है, तो याद रखिएगा बॉयल का नियम है, याद रखिएगा। तो अगर व्युत्क्रमी अनुपात की अगर बात करेगा, आयतन जो होता है गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमी अनुपात में होता है, मतलब एक तरह से उल्टा होता है, तो बॉयल नियम कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल है वो है वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं क्या कहलाते हैं, तो आयंस कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि लौह के चादर पर जिंक चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा लौह पे जो चादर चला जाते हैं, लौह मतलब लोहा पे, आयरन पे जो चादर जिंक का चढ़ाते हैं, उस क्रिया को या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आगे तोड़ दीजिएगा गैल्वेनाइजेशन, ये मैं
इस तरीकों को बेस्ट मानता हूँ जो कि तोड़ के पढ़ने से। तो आपको तोड़ तोड़ के बता दिया क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, कि ऑप्शन मिले तो ऐसा ना लगे कि हमको नहीं आया। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम की घुलनशील लवण होती है क्या कहलाता है? तो कठोर जल हो जाता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए जल जो है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मान लीजिए घुला दिए, मिला दिए, तो वह लवण जो होता है, घुलनशील लवण जो होता है, उसे क्या कहेंगे? तो कठोर जल होता है, याद रखिएगा। उसे हम थोड़ी कहेंगे, कठोर जल कहेंगे। आगे सवाल है कि एक ही रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग्य करने की क्षमता किससे पता लगाया जाता है? तो संयोजकता से पता लगाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक रासायनिक तत्व है और दूसरे तत्वों के योग मतलब मिला देने से करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजक के उस गुण क्षेत्र को जो उसे जो है चलायमान होने में गतिरोध करती है, क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। ठीक है, गतिरोध करने के मतलब ही होता है कि एक तरह से जड़त्व का नियम है गति का। ठीक है, तो ये प्रथम नियम के रूप में बताया जाता है। अब चाल के रूप में बोला है चलायमान, मतलब चाल के रूप में चल रहा है, गति ऊर्जा के रूप में, तो क्या है? जड़त्व ही है ना, और क्या है? क्वेश्चन को सिर्फ घुमाता है, डराता है, और कुछ नहीं। चलेंगे आगे, चलेगा। पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने पर प्रकाश का विकिरण करता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इनकैंडिसेंट कहलाता है, याद रखिएगा इनकैंडिसेंट कहलाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी व 1 लीटर बर्फ का वजन अलग क्यों होता है? बताइएगा। तो याद रखिएगा क्योंकि बर्फ का वजन पानी के वजन से कम होता है, याद रखिएगा। तो बर्फ का वजन जो है पानी के बर्फ से ही कम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नहाने व कपड़े धोने जो होता है, यहाँ पे देखिए, नहाने व कपड़े धोने के साबुन क्या होते हैं? तो याद रखिएगा उच्च वसा वाले अम्लों का सोडियम अथवा पोटाशियम लवण होते हैं, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे नहाने वाले या कपड़े धोने वाले साबुन क्या होते हैं, तो याद रखिएगा उच्च वसा वाले अम्लों का सोडियम अथवा पोटाशियम लवण होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आगे सवाल है मेरे दोस्त, कौन सा ऑक्साइड जो है जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देगा? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड घोलने पर जो है विलयन देगा, CO2 देता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ये सब पढ़ा चुका हूँ। कीड़ों के अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। एंटोमोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। लाल रक्त कण RBC किस में बनता है? तो बोन मैरो में बनता है, याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी एक तरह से कहते हैं बोन मैरो। चलेगा। कौन सा प्रजाति रोडेंट है? रोडेंट है मतलब चूहा, रोडेंट है तो चूहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। आगे है मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें एक धुंधली दिखाई देती है तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल है भोजन में प्रोटीन की पाचन क्रिया उदर में शुरू होती है जिसमें कौन सा एंजाइम होता है? याद रखिएगा पेप्सिन होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? पेप्सिन होता है, याद रखेंगे। चलिए शकरकंद क्या है ये बताइएगा। शकरकंद है मूल या जड़ है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए कौन सा बीज जो है डाइकोटाइलेंडा है? तो मटर है। डाइको को तोड़ दिए, डाई को आगे अलग कर दीजिए, टाई, याद रखिएगा, लेंडा। ठीक है, याद रखिएगा डाइकोटाइलेंडा, याद रखिएगा। वो मटर का एक तरह से बीज है, याद रखेंगे। आगे सवाल आपका देखिए, किसी कोश में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ऊर्जा उत्पन्न करना है, याद रखिएगा। किसी कोश में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तभी तो श्वास लेगा मेरे दोस्त। आगे सवाल बनता है रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो यह है मायोग्लोबिन, याद रखिएगा। मायोग्लोबिन में करता है, याद रखिएगा। कौन सा जो है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन एकत्रित करेगा कहाँ? मांसपेशियों में ऑक्सीजन जो एकत्रित करता है तो मायोग्लोबिन में करता है, याद रखिएगा। कौन सी पक्षी जो है परिमृत है? परिमृत है डोडो पक्षी जो है परिमृत है, याद रखिएगा। इटली की मुद्रा क्या है? तो लीरा चाहे लीरा कहा जाता है, एक ही है, लीरा या लिया कहा जाता है लगता है।
अच्छा लीरा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब चेंज हो गया होगा। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र है, याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है, याद रखिएगा। चमकीला ग्रह कहिए, भोर का तारा कहिए, सुबह का तारा कहिए, जो कहना है इसको शुक्र को ही कह सकते हैं। तो चलेंगे आगे चलते हैं, और हमें लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है 2000 का ही आएगा, लेकिन बहुत सारा वीडियो है जो कि आपको कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय मेरे दोस्त। सार संग्रह बीपीएससी का 2001 का चल रहा है। आप इस वीडियो को मिस कर रहे हैं, आप चूक जाइएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जरूर से जरूर देख लेंगे, कभी भी 20 से 25 मिनट का टाइम रहता है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये से करते चलते हैं, और ज़्यादा हार्ड है नहीं है, ये पेपर बहुत ईजी था, लेकिन क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है क्या बनेगा कि लेनिन कहाँ के शासक थे। तो लेनिन जो है कहाँ का शासक था भाई, तो सोवियत रूस का, याद रखिएगा। यह सोवियत संघ भी दे सकता है या सोवियत रूस भी, तो रूसी को कहते हैं सोवियत संघ, ठीक है, याद रखिएगा। आगे सवाल है खुदा बख्श जो है, खुदा बख्श जो है पाठागार कहाँ है। तो खुदा बख्श जो है पाठागार जो है कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है पटना में। खुदा बख्श पाठागार, पाठागार है, याद रखिएगा, पाठागार है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा खुदा बख्श पाठागार कहाँ है, तो आप बताइएगा पटना में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे फिलिस्तीन किन के विरुद्ध में लड़े थे। तो फिलिस्तीन जो है किन के विरुद्ध लड़े थे, तो यहूदियों के विरुद्ध लड़े थे। तो अगर फिलिस्तीन के लोग जो थे किसके विरुद्ध लड़े था, तो लड़ने का कारण था कि यहूदियों के विरुद्ध लड़ा था, मतलब दोनों के बीच युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। सवाल यहाँ है कि सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है, तो याद रखिएगा खाद बनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सिंदरी कारखाना में क्या बनाते हैं, तो खाद बनाते हैं। आगे है कि विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 25 साल है। अगर विधायक का अगर पूछ दे कि न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 25 साल है, ठीक है। लता मंगेशकर कहाँ की है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की है। लता मंगेशकर जो है कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ये सब प्रश्न पूछा हुआ, सोचिए, तो ये सब पूछ सकता है, इसलिए सभी क्षेत्र का ज्ञान रखना पड़ेगा। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आप इसका प्रैक्टिस सेट आप दिए होंगे, जब 16वां प्रैक्टिस सेट करिएगा ना, उसमें था। तो याद रखिएगा ये है आप साहित्य, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में, ठीक है, और सबसे पहले दिया गया था 1965 में, याद रखिएगा, ठीक है। किन्हें, तो शंकर कुरुप को, ठीक है। कोणार्क मंदिर कहाँ है भाई, तो कोणार्क मंदिर की अगर बात करें तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है कि नहीं, गए होंगे उड़ीसा घूमने। याद रखिएगा क्यूबा कैसा देश है, तो क्यूबा एक साम्यवादी देश है, याद रखिएगा साम्यवादी देश है। पोखरण कहाँ है, तो पोखरण आप जानते हैं राजस्थान में, परमाणु जो है परीक्षण हुआ था, आप जानते ही हैं, है ना। आगे चलेंगे, तमिल समस्या समस्या कहाँ रहा है, तो आप जानते हैं तमिल समस्या जो है श्रीलंका में रहा है। तमिल भाषा के लिए लड़ाई है, तमिल लोग कहते हैं कि हम पुराने हैं, और वहाँ के जो लोकल हैं वो भी कहते हैं हम हैं। तो इसी के बीच में तमिल समस्या जो है कहाँ रहा है, तो श्रीलंका का रहा है, याद रखिएगा। भाषा है तमिल, श्रीलंका में बोली जाती है, याद रखिएगा। कालिदास ने किस भाषा में लिखा है, तो कालिदास ने किस भाषा में लिखा है, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में लिखे हैं, याद रखिएगा। कालिदास जो भी लिखे हैं ग्रंथ वो संस्कृत भाषा में। टाटा इस्पात कारखाना कहाँ है, तो याद रखिएगा झारखंड में। टाटा झारखंड के कहाँ, जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में, याद रखेंगे। कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में। कुतुब मीनार किसका बनाया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि पूर्ण करवाया था, इल्तुतमिश करवाया था, है ना, क्लियर। बाबू कुंवर सिंह किस विद्रोह में भाग लिए थे, तो याद रखिएगा 1857 से 58 के विद्रोह में भाग लिए थे, जिससे 58 में इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह की, ठीक है, क्लियर। ये वीर कुंवर सिंह कहाँ, तो पटना, याद रखिएगा पटना के जगदीशपुर, याद रखिएगा क्षेत्र में रहते थे, उस समय जगदीशपुर था, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए किस में दिया जाता है, ये कन्फ्यूज है, किससे संबंधित है अगर हम बोल दिए तो आप स्पष्ट समझ गए कि खेल से संबंधित है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे सवाल है डॉलर कहाँ की मुद्रा है, तो अमेरिका की। अब इसी तरह मुद्रा से पूछ देता है यूरो कहाँ की है। अब डॉलर जान गया कि फेमस है भाई, अमेरिका की यूट्यूब चैनल चलता है या जो भी चलता है, डॉलर फेमस है, तो डॉलर अब नहीं पूछता, अब कुछ और पूछता है, यूरो पूछेगा, रियाल पूछेगा, ये सब पूछेगा। लेकिन अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा थी,
अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र बताइएगा। सत्यजीत रे ने किसको प्रभावित किया? तो याद रखिएगा भारतीय सिनेमा को प्रभावित किया था। तो सत्यजीत रे ने किसको प्रभावित किया? तो याद रखिएगा सिनेमा को प्रभावित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए द्वितीय पाली मतलब बहुत एग्जाम हुआ था फर्स्ट, मतलब 4, 5, 9 ऐसे बहुत चला था। चलिएगा आगे सवाल है कि वो फोर्स मामला किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा भारतीय सेना से। फोर्स आ गया, भारतीय सेना से संबंधित है। तो वो फोर्स मामला जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय सेना से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है गोलघर कहाँ स्थित है? बहुत ईजी सेट आया था, याद रखिएगा पटना में आया था, लेकिन उस समय के लिए हार्ड था ये। बिहार राज्य कब बना? तो याद रखिए 1912 में। 1912 में बिहार राज्य क्यों बना? क्योंकि देखिए 1912 में आपका दिल्ली भी राजधानी हो गया था पूर्णतः, तो इसी समय बिहार बंगाल से भी अलग हुआ था, तो याद रखिएगा 12 में ही हुआ था, याद रखेंगे। देखिए ये तुलसीदास ने क्या लिखा? रामायण लिखे, याद रखिएगा। तुलसीदास ने क्या लिखे? तो रामायण लिखे। अब अभी जस्ट आप पढ़े कालिदास, कालिदास संस्कृत में लिखे थे, याद रखिएगा। तो तुलसीदास किस भाषा में लिखे ये बताइए आप, क्योंकि ये भी रामायण लिखे हैं, तो किस भाषा में लिखे हैं बताइए। तो आगे चलेंगे। सद्दाम, याद रखिएगा सद्दाम हुसैन, याद रखिएगा कहाँ शासन करता था? सद्दाम हुसैन जो है इराक में शासन करता था, याद रखिएगा सद्दाम हुसैन। आगे समझ चलते हैं। बालकों में क्या बनता है? बालकों में क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। बालकों में जो है क्या बनता है? तो एल्युमिनियम बनता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन हमको भी थोड़ा सा समझ नहीं आया, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। लेकिन बालकों से क्या बनता है ये क्लियर हमको भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चले देखते हैं। बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है बाबू जगजीवन राम जो थे बिहार में जन्मे थे, और ये फेमस थे। कॉलेज ये सब इनके नाम पे बहुत चला था, और अभी भी चलता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? तो ग्रीस का राजा अलेक्जेंडर था, याद रखिएगा। ग्रीस अलेक्जेंडर ऐसे बोला जाता है। रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो आप जानते हैं क्रिकेट में दिया जाता है। तो रणजी ट्रॉफी पुरस्कार अगर पूछे किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे। आगे सवाल बनता है कि मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? तो याद रखिएगा बिहार का प्राचीन नाम है, याद रखेंगे। मेरे दोस्त बिहार एसएससी का आ चुका है, आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बिहार एसएससी बहुत एक्टिव हो चुका है और 60 डेज में हो जाएगा। और मैंने बोला था ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये तैयार रहेंगे। तो ऑफलाइन है। देखिए बिहार एसएससी कभी सही टाइम पे तो नहीं लिया है, कभी ना कभी कुछ धांधली, कभी कुछ, लेकिन पता नहीं इस बार अच्छे से ले ले, चुनाव है इसलिए देखते हैं। तो तैयारी एकदम रखे रहिए मजबूत, आएगा एकदम ज़बरदस्त एग्जाम होगा, और तैयारी कीजिए, निकल जाएगा मेरे दोस्त। मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? तो बिहार का, आप जानते हैं। चलिएगा, मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? तो बिहार का नाम है, याद रखिएगा। आगे सवाल है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो याद रखिएगा 1952 में, मतलब 1952 में हुआ था, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है, याद रखिएगा। तो आपसे अगर पूछे लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम, तो सिल्वर नाइट्रेट बताइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नाइट्रेट है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसी होती है? तो याद रखिएगा वॉश प्रक्रिया द्वारा होती है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? वॉश प्रक्रिया द्वारा होता है, याद रखिएगा। आगे है कि कठोर जल कहाँ प्रयोग हो सकता है? तो बॉयलर में होता है, और ये बॉयलर में आपको प्रैक्टिस सेट में भी, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट में भी हो चुका है। ठीक है, आगे सवाल है कपूर खुले पात्र में रखे जाने पर किसके कारण लुप्त हो जाता है? तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन के कारण हो जाता है, याद रखेंगे। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए कि जब किसी पेंडुलम का लटकना अपने चाल की मध्य स्थित, याद रखिए चाल की मध्य स्थिति में चलता है, मध्य स्थिति में चलता है, तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो सभी गति ऊर्जा में होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ न्यूनतम विस्थापन बता रहा है, मतलब चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो याद रखिएगा सभी गति ऊर्जा में होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कौन बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए उपयुक्त होता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है,
जो है होता है क्या, बहुत सख्त पदार्थ को काटने में। तो बहुत सख्त पदार्थ को काटने के लिए उपयुक्त होता है सिलिकॉन कार्बाइड, याद रखेंगे। हाइड्रोजन बम को किसके संगठन से बनाया जाता है, तो यूरेनियम और हाइड्रोजन के आइसोटोप के माध्यम से बनाया जाता है, याद रखिएगा, संगठन से बनाया जाता है। आगे सवाल देखिए, यहाँ पे आगे सवाल है कि उच्च तापक्रम को नापने का यंत्र क्या है, तो पाइरोमीटर है, याद रखिएगा। आगे सवाल है किसी दिखने वाले स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य कौन सा रंग का होता है, तो आप जानते हैं बैगनी का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल का, याद रखिएगा। सेल्सियस स्केल द्वारा नापे जाते हैं तापक्रम, याद रखिएगा। सेल्सियस स्केल अगर पूछते हैं तो आप याद रखिएगा तापक्रम नापते हैं, याद रखेंगे। लेड पेंसिल में लेड क्या है, तो एक ग्रेफाइट है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे Cl35 तथा Cl37, याद रखिएगा। 37 क्या है, तो एक समस्थानिक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, समस्थानिक है, याद रखेंगे। साधारण तराजू समानता के किस सिद्धांत पर आधारित है, समानता, याद रखिएगा, समानता के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बलों के अघूर्णन के सिद्धांत पर ये जो है साधारण तराजू क्या है, आधारित है। ठीक है। जी का अधिकतम मान, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये भी प्लेटफॉर्म का, सोचिए। तो जी का अधिकतम मान, प्लेटफॉर्म प्रकाशन का जो मैं करवा रहा हूँ उसमें बहुत पूछा है। जी का अधिकतम मान होता है ध्रुवों पर, याद रखिएगा। सभी तरह के इस्पात में क्या होता है, तो कार्बन और लोहा होता है, याद रखिएगा। इस्पात में, इस्पात मतलब इस्पात जो होता है, सबसे बड़ा इस्पात जो है, तो आप बताइएगा कार्बन और लोहा में। इथिलीन क्या है, तो इथिलीन अल्कीन है, याद रखिएगा। इथिलीन जो है अल्कीन है, याद रखिएगा। यहाँ पे ए लगा देता है कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, साबुन क्या होता है, तो सोडियम एवं पोटासियम लवणों का उच्च वसा अम्ल होता है साबुन, याद रखिएगा। अब से अगर आपसे पूछा गया साबुन जो घर वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, तो सोडियम एवं पोटासियम लवणों का उच्च वसा अम्ल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे देखिए, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा जो है, याद रखिएगा, अभिविन्यास की दिशा विदृष्ट करता है, क्या है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या है, याद रखिएगा। कौन कोलाइड नहीं है, तो शहद है, याद रखिएगा। कौन कोलाइड नहीं है, शहद है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे देखिए, पैराफिन मोम ठोस होने पर संकुचित हो जाता है, तो गलनांक क्या होगा, तो याद रखिएगा दाब के साथ बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है साधारण, याद रखिए साधारणतः बोला जाता है किसी गैस को द्रवित होने में क्या सहायक है, तो याद रखिएगा कम तापक्रम और अधिक दाब होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ी कितना है, तो याद रखिएगा 3। ठीक है, आगे चलेंगे। दिया की बाती में तेल जो होता है किस क्रिया के कारण चढ़ता है, तो केशिका क्रिया के कारण जो है ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक है, केसुरा कभी कभी दे देता है, तो केशिका, याद रखिएगा केशिका। आगे सवाल है कि लोहे का निष्कर्षण याद रखिएगा किस अयस्क से होता है, तो हेमेटाइट से होता है। मतलब लोहे का अयस्क अगर पूछते आपसे तो क्या बताते, तो हेमेटाइट बताते। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, घरेलू बिजली की खपत किस इकाई में नापा जाता है, तो याद रखिएगा किलोवाट में नापा जाता है, किलोवाट घंटा में नापा जाता है, याद रखिएगा। अगर घरेलू बिजली की अगर खपत की बात की जाए तो किस इकाई में नापाता है, आपके घर में बिजली है, आता है बिजली बिल, तो आप बताइए, तो किलोवाट घंटा में नापा जाता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि एक आदमी सिर पर एक भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वह क्या करता है, तो याद रखिएगा कोई कार्य नहीं करता। अगर मान लीजिए एक आदमी सिर पर भारी बक्सा रख रहा है और समतल भूमि पर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वह क्या करता है, तो देखिए समतल भूमि पर जा रहा है तो क्या कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, खाली उसका भार है। कार्य क्या कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ सर पे रखा हुआ है। कार्य क्या कर, मतलब कि अपना
प्रतिक्रिया करते रहे, हाथ गोड़ पैर का, है ना, इस टाइप का। तो ये जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक लगाना था, ठीक है, इसका कोई क्लियर नहीं था, ऑप्शन जैसा होता उस हिसाब से। तो इस ऑप्शन में जो था ना कि कोई कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस सिर पर जो भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह खाली जाता है, यहाँ से वहाँ उठा के, तो ये कार्य नहीं कहलाता, इस हिसाब से था। देखिएगा, अस्थिर आवेश कौन उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय, याद रखिएगा, अस्थिर अगर आवेश पूछे तो चुंबकीय तथा स्थिर विद्युत के दोनों क्षेत्र जो हैं करते हैं क्या? अस्थिर आवेश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप याद रखते हैं, प्रकाश वर्ष की अगर किसकी इकाई है तो दूरी की है, आप जानते हैं। आगे चलते हैं, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? और ये मैं करवा चुका हूँ साइंस में, याद रखिएगा। तो तारों को अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, अगर नहीं विश्वास है तो आप देख सकते हैं, पुराना आप उठा के सेट प्रैक्टिस देखिए, मैंने करवाया है, उसमें भी जाके देखिए, आपको यही सब क्वेश्चन मिलेगा। कितना भी पुराना कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, अगर ये सार संग्रह आप देख रहे हैं ना, तो इसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, 20 को मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर, देख लीजिएगा, मिला के देख सकता है। आगे सवाल देखिए, कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम के तार जो हैं विद्युत प्रेस में प्रयोग होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। आगे चलें, यंत्र जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो दृष्ट कार्य कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब पढ़ते चले जाते हैं। डायनेमो वास्तविक रूप से किसके जैसा कार्य करता है? तो ऊर्जा का परिवर्तक के रूप में कार्य करता है, परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। देखिए, नर और मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं? तो याद रखिएगा, खीरा, खीरा में बढ़ते हैं। नर और मादा अगर पूछेगा कि किस फूल का नाम है बताइएगा, तो खीरा फूल में अलग से बढ़ते हैं, याद रखिएगा, मतलब खीरा अलग है, फूल अलग हो सकता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि आलू का कायिक, याद रखिए, कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन जो प्रवर्धन, याद रखिएगा, किससे होता है? तो तने से होता है। तो आलू का जो उपजाऊ होता है, अगर आलू उगता है तो कहाँ होता है? क्या खाते हैं, कौन सा भाग? तने का भाग खाते हैं आलू का, है ना, तो याद रखिएगा, यही पूछ रहा है। भारत में मुख्य खेती किसकी होती है? तो चावल की होती है हमारे यहाँ भारत में, याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेटस होता है, मतलब सूखा रोग होता है, याद रखिएगा। चमगादड़ क्या है? तो चमगादड़ एक स्तनधारी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे, आप यहाँ देखिए, पेप्सिन किसको बदल देता है? तो प्रोटीन, याद रखिए, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। एक चीज़ मैं बता दूं मेरे दोस्त, आप अभी अगर 16 प्रैक्टिस सेट दिए होंगे ना, आप कल का 16 प्रैक्टिस आप दिए होंगे, तो 16 प्रैक्टिस जो आप प्लेटफॉर्म का दिया, उसमें देखिए ये इसमें से क्वेश्चन कितने आए। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आज ही बताया, मतलब 16वां प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया ना, वो आज यहाँ बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर से जो है पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको याद आया होगा। हम बताना भूल गए, आपसे बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा प्रैक्टिस सेट से कब आ रहा है, तब देखिएगा आपको आसानी से निकल जाएगा। मेरी बात को इग्नोर मत करिएगा मेरे दोस्त। आगे चलेंगे, कोशिका का कौन सा भाग जो है श्वसन लेने में सहायक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और ये देखिए, ये बताइए, ये नहीं प्रश्न पूछा है क्या, ये पूछा हुआ है, और मैंने ये भी करवाया प्रैक्टिस सेट पे। तो प्रैक्टिस सेट का जो मॉक टेस्ट होता है ना, वो करते रहिए, कितना भी बोर हो लेकिन करेंगे जरूर। आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, मॉक टेस्ट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए, ये भी पूछा है, तो याद रखिएगा, जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है, जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा। डीएनए, याद रखिए, डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, डीएनए का इकाई को क्या कहते हैं, ये पूछा है यहाँ, लेकिन डीएनए क्या है ये पूछा था। तो न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखिएगा। तो डीएनए की इकाई क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियर ओटाइटस कहते हैं, याद रखिएगा, ओटाइटस कहते हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल है, किस रेशे के अणु में प्रोटीन की इकाई होती है? तो याद रखिएगा, ऊन में।
ठीक है, किस में? तो ऊन में होती है। तो अगर पूछते कि किस रेशे के अणु में प्रोटीन की इकाई होती है, तो ऊन में जो है प्रोटीन की इकाई होती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए डेली आएगा मेरे दोस्त, 20 से 25 मिनट का आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा और देख के जरूर जाइएगा मेरे दोस्त। 20 से 25 मिनट क्या है दिक्कत, देख लीजिए, क्योंकि आएगा मेरे दोस्त। मैं नोट अब जो पढ़ा रहा हूँ ना, छोटा ही के लिए पढ़ाऊँगा, लेकिन बता के देखिए, विटामिन डी आया, चमगादड़ के बारे में आया, पेप्सिन आया, ये सब मैं करवा चुका हूँ। आलू, तना, ये सब का मैंने पढ़ाया, आया कि नहीं? तो सारा मैं करवा रहा हूँ, देखिए आपको। चलिए आपको दिखाता हूँ, मैं जो मेहनत करता हूँ और जो सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन आ रहा है, नहीं मिलता है कैसे। देखिए, ये बताइए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए, ये सब में नहीं, यहाँ पे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मैंने पढ़ाया। 16वां प्रैक्टिस सेट आप दे रहे होंगे तो देखिएगा, इसका क्वेश्चन आया है, मैंने बताया है। कोणार्क मंदिर के बारे में नहीं पूछा है? पूछा है। पोखरण के बारे में नहीं हुआ है कि परमाणु जो आइटम है, परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, बताइए। ये कालिदास तो नॉर्मल बात है, आए हैं, अवश्य आए। टाटा स्टील जो आया था, ये देखिए आप 16वां प्रैक्टिस सेट दिए होंगे, तो उसमें टाटा इस्पात कारखाना की जगह पे, झारखंड की जगह पे क्या दिया था? इस्पात खाली कारखाना दे दिया था। कहाँ दिया था? तो जमशेदपुर, याद आया। कुतुब मीनार के बड़ी बार प्रश्न पूछ चुका है। वीर कुंवर सिंह को कितना बार मैं करवा चुका हूँ। अब मृत्यु के बारे में भी करवा चुका हूँ। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1858 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। डॉलर करेंसी के बारे में याद रखिएगा। अशोक तो पढ़ा ही चुका हूँ। सत्यजीत रे। तो ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दोस्त। और ये मैं प्रीवियस ईयर इसीलिए बोल रहा हूँ कि 20 से 25 मिनट का आता है, देख लेंगे, देखने में नहीं जाता। अगर आ गया मेरे दोस्त तो आप लकी हो जाओगे। लकी हो जाओगे तो हम खुश हो जाएंगे। हम खुश होंगे तो हमारा मेहनत में बहुत ज़्यादा खुश होगा कि ऑनलाइन से भी मेरे जो हैं दोस्त रिजल्ट निकाले। इसीलिए प्लीज़ देख लीजिएगा, चूकिएगा मत मेरे दोस्त। रीजनिंग का मैं जीके का मैं वादा किया हूँ, तो जीके आना चाहिए। बस जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो पढ़ते जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, आज शुरू करने जा रहे हैं 2001 का बीपीएससी सार संग्रह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मेरा हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ के जाना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। नहीं विश्वास है तो आप ट्रेलर के रूप में एग्ज़ाम दे के आइएगा, उसके बाद हमें कमेंट करिएगा। अगर ख़राब आया, क्वेश्चन नहीं आया, तो आप जितना चाहें कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते हैं, जीके जीएस के मामले में, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन एक काम करिएगा, करंट अफेयर आप डेली जो देख रहे हैं, प्लीज़ आप क्या करें, 2023 का देखें और 2022 का देखें, किन्हीं का भी यूट्यूब चैनल पे। अभी तो मैं करंट अफेयर बंद कर दिया हूँ, तो देखिएगा। या मैं एक बार जब एग्ज़ाम का लास्ट आएगा ना, तो सिर्फ एमसीक्यू कहने का मतलब हम जो चालू करेंगे एक तरह से मॉक टेस्ट, जो कि आपको एक महामैराथन के रूप में चलेगा, जो कि बस उतना ही दूंगा ना, आप खाली पढ़ के जाइएगा, पक्का हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। उस करंट अफेयर में 22 जो 23 का रहेगा, मतलब 23 तक, और 24 के जनवरी तक रहेगा, उसमें सारा आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। या नहीं तो अभी जहाँ देख रहे हैं वहाँ देखिए, और मेरा ये सार संग्रह देखते रहेंगे और सेट प्रैक्टिस पक्का करेंगे मेरे दोस्त। तो जैसी तबीयत होगी वैसे हम अपडेट आपको कर देंगे। तो चलिए फटाफट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये बहुत ही जी प्रश्न था, अमरावती, ठीक है। अब तेलंगाना का राजधानी कौन है, ये बताइएगा तो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। किस प्रांत को गठित करके उत्तराखंड गठित हुआ? तो रखिएगा, वो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड गठित हुआ। कब हुआ था ये बताइएगा, क्योंकि गठन के बारे में मैंने पढ़ाया था और बहुत अच्छे से बताया था, तो बताइएगा। तो उत्तराखंड जो है कब हुआ, तो मान लीजिए 2000, ठीक है, 2000 में हुआ था। अब बताइए 2000 कब, डेट इसका बताइए, कौन से दिवस को हम लोग मनाते हैं उत्तराखंड? तो क्या 1 को कि कुछ और डेट है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यह आपके लिए सवाल छोड़ता हूँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, आगे सवाल है आपका, कोनेरू हम्पी किस खेल में नाम कमाई? तो याद रखिएगा, शतरंज खेल में जो है कोनेरू हम्पी जो है वो नाम कमाई थी, याद रखिएगा। सीएनजी किससे समकृत है? तो याद रखिएगा, प्रदूषण से समकृत है, मतलब सुरक्षित है। सीएनजी जो है प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैलाता, ये कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा। सीएनजी आपके पास होगा गाड़ी, बहुत लोगों के पास गाड़ी होगा, बहुत लोगों के पास जो है सीएनजी के बारे में जानते होंगे, है ना। और नौकरी हो जाएगा तो गाड़ी क्या, जो भी ले लीजिए, बहुत चीज़ ले सकते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, कालिदास लिखे थे, याद रखेंगे।
तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसने लिखा, तो याद रखिएगा कालिदास लिखे थे, याद रखिएगा। मिल्खा सिंह क्या थे, तो याद रखिएगा एक नामी धावक थे, बहुत ही जबरदस्त थे, याद रखिएगा। मिल्खा सिंह नाम था इनका, पढ़ा था, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा क्या है, तो याद रखिएगा 5 साल। 5 साल कन्फर्म है, 5 साल तो अधिकतर है, याद रखिएगा। चलेंगे यहाँ पे देखिए, तहलका जो होता है, तहलका मामला किसमें भ्रष्टाचार उद्घटित किया, ठीक है। तहलका, ठीक है, तहलका मामला जो आया था, मामला याद रखिएगा किसमें भ्रष्टाचार उद्घटित किया गया था, तो याद रखिएगा ये आया था भारतीय सैनिक व्यवस्था में आया था, याद रखिएगा। ये भ्रष्टाचार के मामले में जो आया था ना, ये भारतीय सैनिक व्यवस्था में आया था, जिसका नाम है तहलका मामला, याद रखिएगा। भ्रष्टाचार से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि कपिल वस्तु कहाँ है, तो आप जानते हैं नेपाल में है। यहाँ किन की जन्म हुई, बहुत ही फेमस है, बुद्ध की जन्म हुई, आपको पता है, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्त, अंग किसका एक प्राचीन नाम है, तो याद रखिएगा बिहार के एक प्रांत का है, जिसमें 16 महाजनपद होते थे, उसमें से याद रखिएगा महाजनपद होते थे, जिसमें अंग जो है बिहार का एक हिस्सा था, याद रखिएगा। बिहार का एक प्रांत था, याद रखिएगा, उस समय प्रांत बोला जाता था, याद रखिएगा। आगे सवाल देखिए, सासाराम में किसका मकबरा है, तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा है, याद रखिएगा। कहीं कहीं सूरी दे देता है, सूरी वंश, और कहीं कहीं शेरशाह दे देता है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ स्थित है, तो देखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिएगा। उड़ीसा क्या है, तो उड़ीसा एक नृत्य है, याद रखिएगा। उड़ीसी, उड़ीसा मतलब उड़ीसा का है, नृत्य है उड़ीसी, देखिएगा क्या है, उड़ीसी, याद रखिएगा। उड़ीसी जो है एक नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलेंगे आगे। यहाँ पे देखिए सवाल है, जमशेदजी टाटा क्या थे, तो याद रखिएगा एक पारसी थे, ये ध्यान रखिएगा, पारसी थे, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है, जो कि जमशेदपुर जिनके नाम पे पड़ा ना, उन्हीं का नाम है जमशेदजी टाटा, जो कि एक पारसी थे, याद रखिएगा। सिंदरी खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा झारखंड में। जैसे ही सिंदरी की बात हो, झारखंड को याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। अर्जुन पुरस्कार देखिए बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, आपको सेट प्रैक्टिस में भी मैंने प्लेटफॉर्म का हो या खान सर का हो, सब मैंने करवाया है, तो आप चुकिएगा नहीं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो खेल कूद के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिएगा योजना आयोग किस क्षेत्र में काम करता है, तो याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में काम करता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसमें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे आगे है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहाँ सक्रिय है, तो याद रखिएगा जम्मू एवं कश्मीर में सक्रिय है। देखिए ये कब का बात है, 2001 का बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ सक्रिय था, तो जम्मू और एवं कश्मीर में था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल देखिए कि कावेरी जल विवाद किन प्रांतों का मामला है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु और कर्नाटक का मामला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रखेंगे तमिलनाडु और कर्नाटक में हमेशा होता है कावेरी को लेकर, याद रखिएगा। आगे है ओराव क्या है, तो ओराव एक आदिवासी जाति है, याद रखिएगा। क्या है, आदिवासी जाति है ओराव, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, किसको पागल राजा कहा जाता है, तो मोहम्मद तुगलक को कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, क्या, तो याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक को कहा जाता था, पागल राजा के नाम से जानते थे, याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक। आगे सवाल है कि इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है, तो पाकिस्तान की है, आप जानते हैं, बहुत ईजी प्रश्न है और 2000 का है। सोचिए ऐसे भी प्रश्न पूछ के डरा सकता है मेरे दोस्त। देखिए बौद्ध धर्म को किस कुषाण शासक ने प्रोत्साहन दिया, तो याद रखिएगा वो है कनिष्क ने, याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म को याद रखिएगा कनिष्क जो कुषाण शासक था, वो क्या किया था, प्रोत्साहन दिया था, बहुत माना था, बौद्ध धर्म भी करवाया है, याद रखिएगा। और मैंने बौद्ध धर्म पे एक वीडियो बनाया भी है, याद रखिएगा। देखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, आपको पता है, मैं दोबारा कर दिया है ना। आगे चलेंगे। आगे देखिएगा कौन पौधा कीट खाता है, तो आप जानते हैं पीचर प्लांट कहते हैं उसे, पीचर प्लांट जो है कीट खाता है, याद रखिएगा।
कौन आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। डेंगू ज्वार किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा ईडीजी मच्छर से फैलता है, याद रखिएगा। ठीक है, एडीजी मच्छर से फैलता है, याद रखेंगे। तो कौन आनुवांशिक पदार्थ है? तो डीएनए है। कौन सा कीट खाता है? तो पीचर प्लांट खाता है। डेंगू ज्वार किस के द्वारा फैलता है? तो एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है, आपको पता है, याद रखिएगा, एडिस मच्छर। ठीक है, आगे चलेंगे। तो चलिएगा, आगे सवाल है कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि खून का थक्का किससे बनता है? खून का जो थक्का है मेरे दोस्त किससे बनता है? तो याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट से बनता है, याद रखिएगा। किससे? फिर से अच्छे से कर देता हूँ, उच्चारण में थोड़ी गलती हो जाती है। खून का थक्का जो है किससे बनता है? तो खून का थक्का जो है आप याद रखिएगा थ्रोम्बोसाइट से बनता है, याद रखिएगा। कैसे तोड़ेंगे? आगे तोड़ देंगे, थ्रोम, याद रखिएगा, थ्रोम, याद रखिएगा, थ्रोम्बो कर दीजिएगा, आगे थ्रोम्बोसाइट अलग कर दीजिएगा, है ना, हो गया ना, साइट्स, थ्रोम्बोसाइट। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो खून का जब भी थक्का की बात होगी तो थ्रोम्बोसाइट से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बनने की प्रक्रिया बता रहा है मेरे दोस्त। ऐसे खून का थक्का विटामिन कौन से कमी से होता है, बताएंगे? जवाब दीजिएगा, क्या मैंने सही बताया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये सब सवाल बीच में करूँगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। चलिएगा आगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो आप जानते हैं बाघ है, उसका नाम पेंथर टाइग्रिस है, याद रखिएगा। अगर बाघ बोलेगा, भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछते तो बाघ, ठीक है। बाघ के अगर प्रकार में पूछते तो पेंथर बताएगा, पेंथरा, क्या बताएगा? पेंथरा टाइग्रिस बताएगा, क्या बताएगा? टाइग्रिस। ये ज़रूरी है, याद रखेंगे। बाघ का प्रकार भी पूछ देता है राष्ट्रीय पशु में, याद रखेंगे। उपग्रह से देखने पर, याद रखिएगा, उपग्रह से जो आप देखिएगा पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि काला दिखाई देता है। अगर आप उपग्रह पे हैं, आप ऊपर से देखिएगा ना तो काला दिखाई देगा, याद रखिएगा। परम शून्य किसके समान होता है? तो परम शून्य मतलब एकदम शून्य जो होता है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, ये जो होता है ना -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा, माइनस में। ठीक है, तो परम शून्य की अगर बात करेगा मेरे दोस्त तो -273 लिख दीजिएगा, 0.15 डिग्री सेल्सियस कर दीजिएगा। ठीक है, तबीयत जैसे ही ठीक होगी मेरे दोस्त, सेट प्रैक्टिस आपका आ जाएगा। इसके लिए थोड़े से लेट के लिए क्षमा चाहते हैं। कौन अर्धचालक का भाग है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन जो है अर्धचालक का भाग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अर्धचालक का भाग है सिलिकॉन, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि अर्धचालक का भाग कौन है भाई, तो सिलिकॉन है, आधा, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। टॉमस, याद रखिएगा, टॉमस अल्वा एडिशन, याद रखिएगा, टॉमस अल्वा एडिशन ने किसका आविष्कार किया? तो याद रखिएगा, इनका नाम बहुत ही फेमस है बिजली के बल्ब के लिए। तो इनका नाम है टॉमस अल्वा। अल्वा जी आएंगे, ठीक है, अल्वा जी आएंगे तो समझिए अल्वा के साथ कौन है? एडिशन। ठीक है, एडिशन मतलब इनका पूरा नाम क्या हुआ भाई? तो टॉमस, याद रखिएगा। टॉमस मतलब टॉस, टॉस हम लोग करते हैं ना क्रिकेट खेलने में, तो टॉमस टॉस करेंगे अल्वा, फिर अलग हो जाएंगे, एडिशन कर देंगे, फिर लॉन्च कर देंगे, बैट बॉल करने लगेगा। तो टॉमस अल्वा एडिशन क्या भाई आविष्कार कर दिए? तो बैट बॉल बिना खेलेंगे थोड़ी, तो बिजली बॉल बनाएंगे ना खेलने के लिए, तो बिजली बॉल बनवा दिए। तो नाम जैसा वैसा काम भी। टॉमस अल्वा एडिशन क्या किए भाई? बिजली का बल्ब बना दिए। ठीक है, मैंने याद करवाने की कोशिश किया है। ठीक है, आगे चलेंगे। कौन चांद पर सबसे पहले उतरा? ये पूछा हुआ है। कौन सा मतलब जो है बताइएगा, चांद पे सबसे पहले उतरा? तो अपोलो, ठीक है, अपोलो नाम है इसका, ऐसे अपोलो, कहीं कहीं अपोलो दे देता है। अपोलो 11 उतरा था, याद रखिएगा, 11 है, याद रखेंगे, 2 नहीं, 11 दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अपोलो 11 याद रखेंगे। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है? तो इस्पात है, याद रखेंगे।
तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु की अगर बात करते हैं तो इस्पात को याद करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल है कि कौन शुद्ध धातु है, तो याद रखिएगा शुद्ध धातु की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग को अलग कर देंगे मेरे दोस्त। आगे उच्चारण देखिए कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग कर दिए, निश, स्ट्रॉन्ग निश यम कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। तो स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग निश यम जो है वो है सबसे शुद्ध धातु माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अगर सर्वाधिक उपयुक्त धातु की अगर बात करेंगे तो हम इस बात को याद करेंगे। अगर सबसे शुद्ध धातु की अगर बात करते हैं मेरे तो स्ट्रॉन्ग निश यम को याद करेंगे। बोलिएगा स्ट्रॉन्ग नी सियम, याद रखिएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नी सियम याद करिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर मुझ पर ट्रस्ट किए हैं तो ज़रूर रिजल्ट मैं दूंगा। आगे सवाल है, फिटकरी किस प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ करती है, ठीक है। तो फिटकरी जो है किस प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ करती है, तो आपको पता है स्कंद के माध्यम से जो है प्रक्रिया से, जो कहिए माध्यम कहिए प्रक्रिया से पानी को साफ करती है स्कंद से, ठीक है। फिटकरी किस प्रक्रिया से जो है, स्कंद मतलब कभी कभी आप सुने हैं कहीं कहीं नाम स्कंद जो है फिटकरी है, फिटकरी है, तो प्रक्रिया कौन सी है, स्कंद प्रक्रिया है, बस ऐसे सुनिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे सवाल है, कौन हंसने वाली गैस है, ऐसे तो सवाल अब नहीं पूछेगा मेरा दोस्त, अलग घुमा के पूछता है, ठीक है, लेकिन कौन हंसने वाली गैस है, तो नाइट्रेट ऑक्साइड है, याद रखिएगा। यहाँ पे नाइट्रेट ऑक्साइड का सूत्र बताता है जो कि मैंने बताया है, आप बताइएगा, आपके लिए ये सवाल है, ठीक है, बताइएगा, ठीक है, एन है शुरू में लेकिन क्या लगेगा ये बताएंगे। आगे सवाल है कि स्वतंत्र अस्तित्व में, स्वतंत्र जो अस्तित्व में सूक्ष्म पदार्थ का सूक्ष्मता कण जो है जिसमें पदार्थों के सभी गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, तो अणु कहलाते हैं, याद रखिएगा। आज आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कुछ कुछ का कुछ बाद में मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म पदार्थ का सूक्ष्मता कण जो है जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो अणु कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे आगे सवाल आप यहाँ देखिए, विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने वाला देश कौन है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि विश्व में जो है सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस उत्पन्न कौन करता है, CO2 बताइएगा, तो आप याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, याद रखेंगे। क्यों करता है इसका जवाब आप दे सकते हैं, आप जानते हैं अमेरिका जो है क्यों करता होगा, है ना। तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है, अब पारे का प्रयोग हम लोग तापमापी में क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल उठ गया, क्योंकि आंसर है क्योंकि यह दीवारों से नहीं चिपकता है, इसलिए हम लोग तापमापी में पारे का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त, मनुष्य में भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ हो जाती है, तो मुख गुहा से आरंभ हो जाती है। तो मनुष्य में जो भोजन की पाचन की क्रिया जो होती है कहाँ से शुरुआत होती है, प्रारंभ मतलब शुरुआत, तो शुरुआत कहाँ से होगा, मुख से ही ना। तो याद रखिएगा अगर बोलेगा कि भोजन का पाचन क्रिया जो हमारा पाचन क्रिया शुरू होता है, तो ये नहीं बताइएगा कि पाचन क्रिया जो है आपको पेट में अंदर है, नहीं वो अलग है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत कहाँ से होता है। तो याद रखिएगा ये होता है आपके मुख गुहा, मतलब हमारे मुंह से, मुंह के जो नाली है अंदर जाती है उससे शुरुआत हो जाता है, फर्स्ट स्टेज वही है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुख गुहा बता दीजिएगा, कोई दिक्कत मेरे दोस्त। चलिएगा आगे देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का होता है, यह ध्यान रखेंगे। अगर जो प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होगा, अगर आप मान लीजिए धूप ऊप में हैं तो आप एनर्जी के लिए क्या लेते हैं, ग्लूकोज, तो वही प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। बस ऐसे अपना तरीके से याद करने का होता है, याद रखेंगे।
कौन सा बीज जो है एक पत्री है? कौन सा बीज जो है एक पत्री है? तो मैक, मैक जो है, मैक याद रखिएगा, मैक जो है आपका ये एक पत्री है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। कौन सी कीट जो है मानव के लिए उपयोगी है? तो याद रखिएगा मधुमक्खी जो है मानव के लिए उपयोगी है, याद रखेंगे। और नॉर्मल बात है, मध हमको प्राप्त होता है तो मधुमक्खी हमारे लिए तो फायदेमंद होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। पक्षियों का बाह कंकाल जो होता है, पक्षी का जो बाहरी कंकाल होते हैं, किससे बना होता है? तो आप जानते हैं वो पंख से बना होता है, याद रखेंगे। अब उड़ेगा पक्षी कैसे भाई? तो पंख से ही उड़ेगा। अब पंख से उड़ने वाले को ही बाह कंकाल कहा जाता है, याद रखिएगा। तो पक्षियों का बाह कंकाल किससे बना होता है? तो पंख से बना होता है मेरे दोस्त, देखिएगा। बाह कंकाल जो होते हैं, याद रखिएगा, पंख से बना होता है पक्षियों का। चलिएगा आगे चलेंगे। बिजली की उच्च क्षमता वाली लाइन पर बैठा पक्षी को क्या होगा? तो याद रखिएगा अप्रभावित रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या रहेगा? अप्रभावित रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे सवाल बनता है मेरे दोस्त कि बीटा किरणें कैसी होती है? रेडियो धार्मिक केंद्र द्वारा निसर्जित इलेक्ट्रॉन जो है, बताइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है ना कि कलर सेम हो गया, तो हम भी लगातार पढ़ते चल गए, है ना। तो बीटा किरणें कैसी होती है, ये ध्यान रखिएगा। इतना क्वेश्चन आपको अलग है, याद रखिएगा। सवाल है कि बीटा किरणें कैसी होती है, तो याद रखिएगा यह है रेडियो धार्मिक केंद्र है द्वारा निसर्जित इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा, यही है बीटा किरणें होती है, याद रखिएगा। तो बीटा किरणें कैसी होती है भाई? तो रेडियो धार्मिक केंद्रक है द्वारा, जो रेडियो धार्मिक केंद्रक द्वारा निसर्जित इलेक्ट्रॉन है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि रेडियो धार्मिकता घटनाक्रम की खोज जो है किसने की? तो याद रखिएगा हेनरी वैकलर ने की थी, याद रखिएगा। भारत में विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो विज्ञान दिवस अगर पूछते आपसे तो क्या बताइएगा? 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है, याद रखिएगा। सौर वर्णपट, वर्ण है वह होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। वर्णपट में कौन सा वर्ण नहीं होता है? तो आप जानते हैं परावैंगनिक जो होता है नहीं होता है, याद रखिएगा। परावैंगनिक किरणें कहिए कि नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे सवाल है मेरे दोस्त कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने खोज की? तो याद रखिएगा, आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण की बात ही होगी तो न्यूटन को याद करेंगे, ठीक है। बिना गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन नहीं और न्यूटन के बिना गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे तरीका है अपना याद करने का। ब्लैक होल, ये बहुत बार प्रैक्टिस सेट में भी हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और 2001 में ही 4 बार प्रश्न पूछ चुका है, याद रखिएगा। अगर मेरा देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ब्लैक होल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा खगोल शास्त्र से संबंधित है। लेकिन ये नहीं कि हूबहू दिया है। ब्लैक होल की खोज किसने की, किसने प्रतिपादित किया भाई, किसने, कौन वैज्ञानिक है जो कि ब्लैक होल के बारे में बताए, है ना, ऐसे सवाल पूछें। तो ब्लैक होल किससे संबंधित है? तो खगोल शास्त्र से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे है कौन संश्लेषित रेशा है? तो नायलॉन जो है संश्लेषित रेशा है, याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आगे चलेंगे। निम्न समताप मंडल में परावैंगनिक किरणों की प्रवेश कौन रोकता है? तो आप जानते हैं समताप मंडल की अगर बात करें तो ओजोन को याद करेंगे, क्योंकि परावैंगनिक किरणें को प्रवेश करने से रोकने वाला एक ही मात्र है, वो है ओजोन, जो कि समताप मंडल में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। समताप मंडल में जो परावैंगनिक किरणें का प्रवेश अगर हो जाए ना मेरे, तो समझिए हमारा जीवन अंत हो जाएगा, पूरा भारत का या पूरा विश्व का, याद रखेगा। तो ये प्रवेश को रोकती है कौन भाई? ओजोन। आगे है कि कौन गैस वातावरण का भाग नहीं है? तो आप जानते हैं क्लोरीन जो है आपका वातावरण का भाग नहीं है, याद रखिएगा। अब नॉर्मल बात है, याद रखिएगा, आपसे कंफ्यूज मत होइएगा। कौन नहीं है? तो क्लोरीन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सच में ज़्यादा ख़राब है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बाय बाय मेरे दोस्त, टेक केयर।